देखो यह तुम्हारे तीनों भाई हैं, माँ के बगल की जगह हमेशा तुम्हारे लिए खाली रखी गई थी, जैसे तुम बचपन में थे, हमेशा माँ के पास। अरे रोक क्यों रही हो? एक्सायोजिन वापस आ गई है। जब वो तीनों लड़के वापस आएंगे तब हम सब मिलकर एक नई तस्वीर खिंचवाएंगे। हाँ, तब हम सब मिलकर एक नई फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। हाँ, देखो यह तुम्हारा बड़ा भाई टैंग यांग है। अब वह राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग में प्रोग्रामर है। यह तुम्हारा दूसरा भाई है, वह बचपन से ही शरारती था। वह मार्शल आर्ट्स में प्रतिभाशाली है, अब उसने अपनी एक जिम खोली है। और यह तुम्हारा तीसरा भाई है, वह मेडिकल में प्रतिभाशाली है, अब वह विदेश में व्याख्यान देने गया है। हाँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखने का सोचा है, तब सबको वापस बुला लेंगे। पापा मम्मी, तुम्हारे पास वापस आकर मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम पार्टी की जरूरत नहीं। एक्सायोजिन, ये हमने तुम्हारे लिए पहली बार कुछ किया है, इनकार मत करो। हाँ, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक्सायोजिन, तुम्हारा कमरा मम्मी ने हमेशा तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है, बस अब तुम बड़ी हो गई हो। मम्मी को नहीं पता कि तुम्हें किस तरह का स्टाइल पसंद है, इसलिए घर का कोई भी कमरा तुम चुन सकती हो। पापा मम्मी, बहन मेरी उम्र की है, उसकी पसंद भी मेरी तरह ही होगी, क्यों ना? बहन मेरे कमरे में रहे। और मैं वैसे भी पापा मम्मी की असली बेटी नहीं हूँ, मेरे लिए कहीं भी रहना एक जैसा है। अच्छा, जब रोया दीदी इतनी उदार है तो मैं शर्म नहीं करूंगी। क्या हुआ रोया दीदी? क्या तुम सिर्फ पापा मम्मी के सामने अच्छा दिखना चाहती हो? असल में मुझे कमरा देना नहीं चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रोया बहुत खुश है न रोया? हाँ, बस एक कमरा है। बहन को पसंद है तो तुम्हें दे दो। चलो एक्सायोजिन, माँ तुम्हें कमरा दिखाती है। अरे माँ, मैं बहन को ले जाता हूँ, उसे घर का चक्कर लगवाता हूँ। मेरा कमरा अच्छा है, तुम दोनों बहनें बातें कर सकती हो, चलो बहन। टैंजन, हे टैंजन, अभी हम दोनों की यह स्थिति, अगर मैं गलती से गिर गई तो बताओ, क्या वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे? चलो बहन। क्या हुआ दीदी? सीढ़ियां फिसल रही हैं। यह बुरा आदमी इतना ताकतवर कैसे है? मुझे लगा तुम जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने वाली हो और मुझ पर दोष लगाने वाली हो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी, तुम्हारी एक शादी की सगाई है। शादी की सगाई? हाँ। माँ, कौन सी सगाई? एक्सायोजिन, हमने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। तुम्हारी शादी जिंगलिंग के सबसे बड़े परिवार परिवार के मालिक गुलीचुन से बचपन में ही तय हो गई थी। अगर सबसे बड़ा परिवार है तो तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्योंकि वह गुलीचुन बहुत बुरी प्रतिष्ठा है, कहते हैं वह बहुत बदसूरत है और उसका स्वभाव बहुत खराब है, मिजाज बदलता रहता है, पूरा जिंगलिंग उससे डरता है। ओह सच में? मुझे तो अपने इस कभी नहीं मिले मंगेतर में दिलचस्पी हो गई। तुम एक्सायोजिन, गुस्से में बातें मत करो। अगर गुलीचुन वास्तव में ऐसा है तो मैं और तुम्हारे पिता कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उससे शादी करो। हम टैंग परिवार वादे तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन प्यार की बात जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इस पार्टी में ही तुम्हें मिलवाते हैं, लेकिन चिंता मत करो एक्सायोजिन, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम ये शादी रद्द कर देंगे। तो मैं माँ पापा के फैसले का पालन करूंगी, चाहे गु परिवार हो या टैंग परिवार, यह शादी मैं रद्द कर दूंगी। टैंग रोया का स्वाद अच्छा है, यह कमरा मेरे मन के अनुकूल है। हे बॉस, नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से आपके लिए गोपनीय संदेश है। उन पर विदेशी ताकतों का बड़ा हमला हुआ है, आपकी सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, मुझे तुरंत एक सुरक्षित जगह ढूंढो। ठीक है बॉस। ली साहब, आपको एक बुरी खबर सुनाता हूँ। बताओ। आपकी रेस कार उड़ा दी गई है, विस्तार से बताओ। पूरा गैराज ही उड़ा दिया गया है। कार उड़ गई, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। ली साहब,
कोई बात नहीं, आपके पास तो इतनी लग्जरी कारें हैं, बाद में एक और खरीद लेना, बिल्कुल वैसी ही। ली साहब, क्या है? क्या आपको वो लड़की पसंद आ गई? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपकी तो सगाई हो चुकी है, हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। हम, मेरी वह काल्पनिक छोटी सी मंगेतर, अभी तक उसे ढूंढा भी नहीं जा सका। तुम इतने परेशान क्यों हो? ली साहब, मैं आपको बताना भूल गया था, टैंग परिवार की वो लड़की मिल गई है। आज दोपहर वो आपके लिए निमंत्रण लेकर आई थी। उसने कहा कि वो आपको टैंग परिवार में उसके स्वागत समारोह में आमंत्रित कर रही है। नहीं जाऊंगा, बाहर मेरी क्या छवि बनी हुई है। वह छोटी सी लड़की मुझसे शादी करने की हिम्मत करेगी? नहीं ली साहब, माताजी ने कहा है कि आपको न केवल जाना है। वह लड़की मुझसे कितनी छोटी है, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या? अभी वो लड़की भी तो बहुत छोटी लग रही थी। इतना दोहरा रवैया ठीक नहीं है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी दिन सगाई तोड़ दो। सगाई तोड़ना? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, माताजी को पता चला तो। मैं अभी तुम्हारी जान ले सकता हूं। वह कहाँ है? अचानक कहां गायब हो गई? बॉस, कोई आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, आपको तुरंत निकलना होगा। बस हो गया, हो गया। टैंक के विदेशी संपर्कों को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है। हमारी सिस्टम भी पूरी तरह से अपग्रेड हो चुकी है। आपने जिस महान व्यक्ति को बुलाया है वो बहुत कमाल का है। बस वो अकेले ही सभी हैकर हमलों का सामना कर सकता है। वो कौन है? स्क्रीन पर देखो। वो देश विदेश का सबसे बेहतरीन हैकर है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाल ही में विदेशी ताकतें बहुत सक्रिय है। उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना और उससे संपर्क बनाए रखना। हाँ, माफ कीजिए बॉस, मैं नाकाफी था। वे आपकी लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब हो गए। आपकी पोजीशन? अभी यह सब बताने का समय नहीं है, बताओ मुझे किधर जाना है। बॉस, दाईं ओर, इस तरफ। वो है। मदद करो। जल्दी उसका पीछा करो, वो इसी तरफ से भागी है। ली साहब, जल्दी चलो, ये साहब हमारे बस का नहीं है। धन्यवाद। बस ऐसे ही चले जाओगे? मैंने तो हीरो बनकर तुम्हें बचाया, शादी तो छोड़ो, कम से कम अपना नंबर तो दे दो, नन्ही चीज। घर पहुंच गई नन्ही चीज। आज की बातों पर गौर करो। मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आजकल के बच्चलन इतने बेशर्म हो गए हैं, मेरे जैसे 40 साल के बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ते। मैसेज पढ़कर जवाब नहीं दिया, इतनी ठंडी हो गई हो नन्ही चीज। अरे बेवकूफ लड़के, क्यों खड़ा है?
टांग परिवार की पार्टी शुरू हो गई है, जल्दी से शादी का प्रस्ताव लेकर जाओ। शादी का सामान मैंने तैयार कर दिया है। दादी माँ, मैंने कह दिया मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं। ये रिश्ता तुम्हारे दादाजी के जमाने में तय हुआ था। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो खुद जाकर उन्हें बता दो। ओह दादी माँ, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। तांग परिवार की चौथी बेटी से तो बिल्कुल नहीं शादी करूंगा। अच्छा अच्छा, अब तुम बड़े हो गए हो ना। बड़े होकर मुझ बूढ़ी औरत की कोई परवाह नहीं। मैं तो अब जीकर क्या करूंगी, फांसी लगाकर मर जाऊं। मैं नहीं जीऊंगी, मेरे जीने का क्या मतलब है। बुजुर्ग माताजी, बूढ़े बाबा, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। युवराज कुछ तो बोलो। हाँ युवराज, बुजुर्ग माताजी उम्र में इतनी बड़ी हैं, इतना झटका नहीं सह सकती। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बेवकूफ लड़के, अब समझ में आया। जल्दी से शादी का सामान लेकर प्रस्ताव दे आओ। सामने वालों को इंतजार न कराओ। मुझे दे दो। सामान समेटो और पैतृक घर चलो। मैं पूर्वजों से इस बेवकूफ लड़के की कुंवारेपन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करवाऊंगी। जी बुजुर्ग माताजी, चलिए। तलाकनामा तैयार करवाया था, हो गया? मास्टरली, सच में तलाक देना चाहते हो? अगर बुजुर्ग माताजी को पता चला, आपके इस धोखे का खामियाजा आपके साथ मुझे भी भुगतना पड़ेगा। सुनो रोया, तुमने इस बार राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यूयू प्रोफेसर की शिष्या होने का असर है। सामान्य प्रदर्शन, पर मेरे गुरुजी ने कहा इस बार मेरी मुलाकात लिंगियुन गुरु से करवाएंगे। लिंगियुन गुरु? क्या वो महान किंवदंती नहीं है, जिन्हें संगीत, शतरंज, साहित्य और चित्रकला में कोई नहीं हरा सका? अरे रोया, तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा है। अगर तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त हो गई तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। उस समय हम बहनों को मत भूलना, चिंता मत करो। जब मैं लिंगियुन गुरु की शिष्या बन जाऊंगी तो तुम सबकी मदद जरूर करूंगी। देखो, सच में कहते हैं न किस्मत वालों की बात ही अलग है। हमारी रोया तो न सिर्फ प्रतिभाशाली, बल्कि यह ड्रेस भी इटली की हाथ से बनी हुई है, हाई एंड कस्टम डिजाइन। 2 लाख की है। 2 लाख यह ड्रेस। मेरी माँ ने बस ऐसे ही खरीद दी ऐसे कपड़े। मेरे वार्डरोब में बहुत सारे हैं। वाह, तांग परिवार की बेटी होने का तो है, हमें तो जलन हो रही है। हाँ, सुना है तुम्हारी वो बहन जो बाहर थी मिल गई है, लेकिन मेरी राय में तो तांग साहब को तुम सबसे ज्यादा प्यारी हो। माँ पापा को दोष नहीं देना चाहिए। आखिरकार बहन छोटी जगह से आई है, उसमें थोड़ी बहुत कमी तो होगी ही। अरे, अगर उसने तुम्हारा अपमान किया तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? यह ड्रेस मैं पहचानती हूँ। यह विदेशी फैशन वीक की नवीनतम डिजाइन है। कहते हैं इसे खरीदने में कम से कम 5 लाख लगते हैं। 5 लाख। तांग साहब की असली बेटी होने का तो है। अगर तुलना की जाए तो तांग रोया कुछ भी नहीं है। असली बेटी तो अलग ही होती है। कपड़े ही इंसान की पहचान होते हैं। बहन को ऐसे सजा देखो, सच में अमीर घर की बेटी लग रही है। भूल ही गया था, तुम पहले कार मैकेनिक थी ना? कार मैकेनिक? अरे माफ करना बहन, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने का इरादा नहीं रखती थी। मैं अपने हुनर से पैसे कमाती हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है। ढोंग करो, जितना ढोंग कर सकती हो करो, देखते हैं कब तक कर पाती हो। ठीक है, आज मैंने एक पेंटिंग परफॉर्मेंस तैयार की है। चलो एक बार मुकाबला करते हैं। बहन, चूंकि यह प्रतियोगिता है तो मैं तुम्हें रियायत नहीं दूंगी। वाह रोया, तुम्हारे बनाए ये मेहंदी के फूल तो जैसे सच में खिले हुए हैं।
हाँ, मुझे तो लग रहा है जैसे हम फूलों की खुशबू महसूस कर रहे हैं। नेशनल कंपटीशन की विजेता होने का तो है, बहन। अगर तुम नहीं बना पा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी, बस। नहीं बना पा रही हो तो हार मान लो। अगर मैं होती तो भाग जाती, कितनी शर्मिंदगी होती। जल्दी मत करो, अभी खत्म नहीं हुआ। यह खिल गया, यह कैसे संभव है? रुको, मुझे याद आया। पानी लगाने से फूल खिलना लिंग्यून मास्टर का अनोखा कौशल है। क्या तांग जिन लिंग्यून मास्टर से जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई नहीं, क्या यह उनकी शिष्या तो नहीं? नहीं हो सकता, मेरे गुरु लिंग्यून मास्टर को कई सालों से जानते हैं। उनका कोई भी शिष्य नहीं है। शायद मुझ में प्रतिभा है। सच में? चूंकि बहन इतनी प्रतिभाशाली है, फिर एक बार और मुकाबला करें। ठीक है, मैं तैयारी करवाता हूँ, भले ही तुम प्रतिभाशाली हो, फिर भी मैं तुम्हें जबरदस्त गिरा सकता हूँ। मिस टैंग ने अभी सबको हैरान कर दिया। अब क्या करिश्मा दिखाएंगी? हाँ, जादू की तरह मैं तुम्हें स्पॉटलाइट में लाता हूँ। मैंने इसमें तेल डाल दिया है, बस तुम्हारा पैर पड़े। तुम मेरी पेंटिंग पर गिरोगे, न सिर्फ शर्मिंदा होंगे, मैं यह भी कह सकता हूँ कि तुमने जानबूझकर मेरी पेंटिंग खराब की, बस इस डर से कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। यह क्या बना रही है? काला काला, समझ नहीं आ रहा। शायद वह सिर्फ एक ही चाल जानती है। अब बिल्कुल हार मान ली। यह क्या बना दिया? वाह, यह तो एक इंसान है, लेकिन यहां तक देखा जा सकता है। वाह, देखो, वाह कमाल है। मिस्टर ली, टैंग फैमिली का डिनर दूसरे हॉल में है। ठीक है, चलो। टैंग जिन, देखते हैं तुम कब तक इतराते हो। बस अभी। यह कैसे हो सकता है? उसे कुछ नहीं हुआ? यह कैसे हुआ? उसने तो पैर रखा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी चमक फीकी कर दूंगी, तो मैं मुकाबला नहीं करूंगी। लेकिन तुमने मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा क्यों किया? रोया गिरती है। क्या टैंग जिन ने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं ना, शायद वह वाकई हार चुकी है, इसलिए ऐसा किया। शायद नहीं। टैंग जिन इतनी अच्छी पेंटिंग करती है, हारने से क्यों डरेगी? बहन, भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझे पूरी किंगलिंग की हंसी नहीं बना सकती। माँ पापा। बेटी, यह क्या हुआ? माँ देखेगी। माँ, बहन ने मुझे हराने के लिए मुझे गिराकर शर्मिंदा कर दिया। अब मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी? सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। शायद कोई गलतफहमी है, जियाओ जिन। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, जरूर कोई गलतफहमी है। मुझे पता है, बहन ही तुम्हारी असली बेटी है, इसलिए तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगे। मैं अभी जाती हूँ, तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। रोया, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। आखिर हुआ क्या? टैंग रोया, अगर मैं सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती, मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हें बर्बाद करने के, माँ पापा। सच्चाई क्या है? हम सीसीटीवी चेक करके देख लेते हैं। मॉनिटरिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। माँ, क्या मैं अभी बहुत बदसूरत लग रही हूँ? मैं चली जाती हूँ, तुम लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगी। अरे, तुम मूर्ख बच्ची हो, क्या बकवास कर रही हो? पहले रोया को कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। एक्सायोजन, आज तुम्हारा वापसी का समारोह है। इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित मत हो। टैंग जिन, भले ही तुम असली हो, तो क्या हुआ? माँ पापा ने मुझे इतने साल पाला है, बस मैं रो दूं, उनका दिल हमेशा मेरी तरफ झुक जाएगा। आज की रात के समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को यहाँ बुलाया गया है ताकि आपको बता सके
हमारी बिछड़ी हुई बेटी आखिरकार वापस आ गई है। वो है टैंग जिन। जिंगलिंग के पहले परिवार गु परिवार के बड़े बेटे आ गए हैं। ली सर, आज टैंग चौथी बेटी का वापसी समारोह है। जिंगलिंग के सभी प्रतिष्ठित लोग उसकी खुशी में शामिल होंगे। आप सबके सामने उसका विवाह तोड़ देंगे। ये उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। फिर तो बुजुर्ग महिला हमें नहीं छोड़ेगी। टैंग परिवार भी हमें बाहर निकाल देगा। तीर कमान पर चढ़ चुका है, अब छोड़ा नहीं जा सकता, वरना अगली बार घर की वह बुजुर्ग महिला मुझे बांधकर किस तरह रहेगी। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इतनी उम्र में भी अनुभवहीन हो। अरे बॉस, क्या तुम टैंगरोया को ऐसे ही छोड़ दोगे? मैं सिर्फ माँ पापा को दुखी नहीं देख सकता। जहाँ तक टैंग रोया की बात है, तुम क्यूआईयूए को बता दो कि मैं जिंगलिंग आ रहा हूँ। समझ गया। गु परिवार के लड़के, पिछली बार तुम्हें देखा था तब तुम छोटे थे और अब तुम इतने बड़े हो गए हो। हाँ, सच में बहुत सुंदर लग रहे हो। अफवाहों जैसा तो बिल्कुल नहीं। माँ पापा, हाँ, यह कौन है? क्या बात है? अफवाहों के अनुसार गुलीजन तो ऐसा होना चाहिए था। यह इतना सुंदर कैसे हो सकता है? धत, सारी अच्छी चीजें उस बुरी टैंग जिन के हिस्से में आ जाती है। अगर वह वापस नहीं आती तो यह शादी मेरी होती। तो यह टैंग चौथी बेटी है। आज आपके आने का कारण वो बुजुर्ग महिला ने मुझे बता दिया है। मैं अभी नहीं चाची, आज मैं वाकई दादी के कहने पर आया हूँ, लेकिन टैंग चौथी बेटी से शादी का प्रस्ताव देने नहीं। क्या? आज मैं यहाँ शादी तोड़ने आया हूँ। आज तो आने का कारण वो माताजी ने मुझे बता दिया है। मैं अभी नहीं चाहिए आंटी, मैं आज वाकई में दादी के कहने पर आया हूँ, लेकिन टैंग चौथी बेटी से शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। क्या? मैं आज आया हूँ ताकि शादी तोड़ने के लिए। तुम कह रहे हो तुम आज आए हो इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेटी और मेरे टैंग परिवार की इज्जत उतारने के लिए? अगर तुम्हें शादी तोड़नी ही थी तो हमसे अकेले में बात क्यों नहीं की? क्या जरूरत थी मेरी बेटी को आज के वापसी समारोह में सबके मजाक का पात्र बनाने की? माफ कीजिए चाचा चाची, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगा जिसे मैं प्यार नहीं करता। आज शादी तोड़ने का कारण टैंग चौथी बेटी का समय बर्बाद न करना भी है। चले जाओ, तुरंत यहां से चले जाओ। मैं किसी और दिन भेज दूंगा। मम्मी पापा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बहन, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन दुखी मत होना। गुशाओ अभी आया था, लेकिन सिर्फ तुमसे शादी तोड़ने के लिए। छोटी जिन, गुस्सा मत हो, बस इतना कह सकते हैं। उनको परिवार को यह सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, मम्मी पापा तुम्हारे लिए जरूर कोई बेहतर खोज लेंगे। गुशाओ ने शादी तोड़ दी, अब शायद दूसरी शादी मुश्किल होगी। कोई बात नहीं पापा मम्मी, दरअसल मैं भी गु परिवार से शादी तोड़ना चाहती थी, बस आपकी इज्जत की वजह से कह नहीं पा रही थी। लेकिन अब जब उसने खुद शादी तोड़ने की बात कह दी है तो हमें उनसे माफी मंगवाने का तरीका सोचना चाहिए। हाँ, यही तो है मेरी टैंग बेटी की हिम्मत। आगे चलकर अगर वो बदमाश रो रो कर शादी का प्रस्ताव भी ले आए, मैं कभी राजी नहीं होंगी। उसे मना कर दो। हम बॉस, तुमने ऐसे ही उसे शादी तोड़ने दिया? ये तो तुम्हारे अंदाज के बिल्कुल खिलाफ है। शादी तोड़ना एक बात है, लेकिन सबके सामने मेरे माता पिता का अपमान करना, यह उसकी गलती है। बॉस, उसे सबक सिखाने का क्या प्लान है? वह गु परिवार का बड़ा बेटा है, पर कुछ जाना पहचाना सा लगता है। बॉस, क्या तुम सुन रहे हो? गु कंपनी के सिस्टम में घुस जाओ। छोटी चीज आखिरकार अपना रुख बदल ही ली। प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने वाले मैसेज भेजने की? अगर मुझे पता चल गया तुम कौन हो, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अच्छा छोटे, तुमने मुझे गलत नंबर दे दिया। हेलो बॉस, कि यू ने आज रात हुआ टिंग मैंशन में मिलने को कहा है। पता है, उसे इंतजार करने दो। टैंग जिन, मेरे गुरु ने कहा आज ही मुझे लिंग्यून मास्टर से मिलवाओ।
तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा लिंगियम मास्टर को पसंद आएगी? यह मत सोचो कि बैंक्वेट हॉल में मुझे हराकर तुम घमंड कर सकते हो। तुमने लिंगियम मास्टर के कौशल चुराकर सीखे हैं। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। बताओ आज रात अगर लिंगियम मास्टर को पता चल गया कि तुम जैसा एक चोर है तो तुम्हारा क्या होगा? भले ही तुम्हारे पास प्रतिभा हो फिर भी क्या? बस लिंगियम मास्टर का एक वाक्य और तुम्हें पूरे उद्योग से बाहर कर दिया जाएगा। क्या सचमुच? मैं वाकई उत्सुक हूँ। तुम्हारे जवाब के लिए तुम लिंगियम मास्टर से मिलोगे। बहन, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने विदेश से तुम्हारे लिए कुछ उपहार चुने हैं, इसलिए अभी लौटा हूँ। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली भाई कौन है। दिल से याद आने वाली बहन। अरे हाँ हाँ। रुओया, तुम ठीक हो ना? तीसरे भाई। रुओया, तीसरे भाई। रुओया, तुम ठीक हो ना? तीसरे भाई। बहन का यह इरादा नहीं था, वह बस महसूस करती है कि मैंने उसकी जगह ले ली है। वह मुझे पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ, मैं बस एक गोदली हुई बेटी हूँ। बहन वापस आ गई है। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन तीसरे भाई, मेरे पास बस तुम लोग हो। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। तीसरे भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे और बहन से विनती करोगे कि वह मुझे न निकाले? ठीक है? तांग रोया, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो इलाज करवाओ। मेरे पास तुम्हारी नाट्यता देखने का समय नहीं है। रुको, ये कैसा रवैया है? हालांकि रुओया हमारे परिवार की गोद ली हुई बेटी है, लेकिन वो पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा है। भले ही तुम वापस आ गए हो, तुम्हें उसे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तुरंत रुओया से माफी मांगो और ये मामला खत्म। तीसरे भाई, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा और बहन का झगड़ा करवा दिया। कोई बात नहीं, शायद शियाओजिन अभी अभी लौटी है, अभी ठीक से एडजस्ट नहीं हुई है। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम हमारे तांग परिवार की बेटी हो, कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, तांग जिन, रोने वाले बच्चे को ही दूध मिलता है। मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगी। लीये, क्या आज हम वापस जा पाएंगे? अंदाजा लगता है कि आपकी सगाई तोड़ने की खबर जल्द ही फैल जाएगी। बूढ़ी माँ के कानों में पड़ गया। चिंता मत करो, दादी आज पुराने घर गई हैं, कल लौटेंगी। यह गाड़ी, छोटी चीज, शेनवेई। ठीक है। बॉस, तुम्हारे पीछे फेरारी तुम्हें पकड़ रही है। मुझे पता है। क्या मैं तुम्हारे लिए रोक दूं? बॉस, नहीं, बहुत दिनों से रेस नहीं की है, उसके साथ मजा लेते हैं। लीये, उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। मैं पीछे छूट रहा हूँ। आगे चौराहे पर दाएं मुड़ना, नहीं पकड़ पाए तो रोक लेना। ठीक है। इतनी ड्राइविंग से मुझे पकड़ने की सोच रहे हो? छोटा रास्ता लेना थोड़ा बेईमानी नहीं है? बिना कुछ किए कैसे पकड़ोगे? तुम यह शरारती छोटी चीज। तुम हो। लगता है तुम मुझे याद रखते हो, अच्छा है। लेकिन तुमने मुझे गलत नंबर दिया था। क्या तुम्हें मुझे इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए? मैंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा नंबर है। तेज जुबान। लेकिन आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। या तो मुझे अपना संपर्क नंबर दो, या यहां मेरे साथ रात का नजारा देखो। मेरे पास बहुत समय है। फोन मुझे दो। हिम्मत है तो खुद ले लो। क्या डर गए? अरे छोटी चीज, किसने कहा तुम्हें यहां से लेने के लिए? लो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मेरे साथ खाना खाने का। समय नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास समय है, तो मैं खुद को एक मौका देता हूं तुम्हारे साथ खाना खाने का। यह आदमी भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। आज रात मुझे काम है, नहीं आ सकता। तुम QEUA को सूचित कर दो। क्या खाना चाहते हो? आज भाई का मूड अच्छा है, तुम एक बार खा लो। इतना खुश, क्या पैसे मिल गए?
पैसों के पीछे पागल, आज मैंने भी एक मुश्किल काम निपटा लिया, और वह भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं दूसरों की नजरों में वादा तोड़ने वाला बन गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति करनी चाहिए? अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। देखो क्या खाना चाहते हो, ऑर्डर करो। आज मैंने भी एक मुश्किल काम निपटा लिया, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूँ। ऐसा क्या हो गया जिससे तुम खुश नहीं हो? हालांकि नतीजा मेरे मन मुताबिक ही हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरे माता पिता का अपमान करने की? मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतना बेअदब इंसान भी होता है क्या? तो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैंने इसका हल निकाल लिया है, लेकिन तुम्हारी मदद करने की इच्छा देखकर मैं तुम्हें भी इसका फायदा दे दूंगा। पता नहीं किस अंधे ने इस छोटे से शैतान को गुस्सा दिला दिया। अब तो जान बचाना भी मुश्किल होगा। क्या तुम गुजरात के बड़े बेटे को जानते हो? खांसी खांसी। तुमने अचानक उसका नाम क्यों लिया? क्या तुम्हें उससे इंटरेस्ट है? नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ कि ये किंवदंती वाला पहले परिवार का मालिक कैसा दिखता है। मुझे लगा था कि मैंने कभी इस छोटे से शैतान को नाराज कर दिया होगा। ली साहब, बुजुर्ग माताजी का फोन है, वो सीधे आपसे बात करना चाहती है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। छोटे शैतान, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो, मुझे फोन पर जाना है। मिस, आप क्या ऑर्डर करेंगी? मेनू के शुरुआती कुछ आइटम हमारे स्पेशल हैं। ओ हाँ, हमारी दुकान में हाल ही में एक नया प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड आइस टी। क्या आप ट्राई करेंगी? लॉन्ग आइलैंड आइस टी? सुनने में तो आइस टी जैसा ही लगता है। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही ले आओ। ठीक है। जब तांग परिवार में सगाई तोड़ी थी तो कितना कूल लग रहा था। अब बुजुर्ग माताजी की डांट सुन रहा है। इतनी देर से सुन रहे हो, अभी तक गाना नहीं हुआ क्या? चले जाओ वापस और उस छोटे शैतान को अच्छे से बात करना। ओह, हे भगवान, बस थोड़ी देर की लापरवाही और तुम इस हालत में आ गए। बस थोड़ी सी आइस टी पी ली है। वो लॉन्ग आइलैंड आइस टी थी। चाय ही तो है, सब एक जैसी ही होती है। मेरे गिलास को भर दो। मैं उन्हें इस बेवकूफी भरे नाम को बदलने के लिए मजबूर कर दूंगा। आइस टी कहते हैं। कभी 40 डिग्री की आइस टी देखी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छीनने की? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ली साहब, आप उससे दूर रहें। नशे में वो मारपीट करने लगती है। अभी अभी उसने मुझे। ली साहब, वो अभी ऐसी नहीं थी। तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें पटक दिया? तुम्हारी ये दुखी तरीका आया, जाकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। आज मैंने समझ लिया कि ग्रीन टी किसे कहते हैं। बहुत जिद्दी है, इसलिए शराब पीकर नशे में है। छोटी चीज, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। हाँ, जिंगलिंग यी चेंग हाउ यू फू। हाउ यू फू, वो तांग परिवार का विला नहीं है क्या ये? तो यह तांग परिवार की चौथी बेटी है। फिर से बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? भूल गई। अरे, लगता है सच में बहुत पी लिया है। तांग परिवार के विले का भी ख्याल आ गया। अरे, मुझसे मत पूछो, जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही है। ली साहब एक लड़की को लेकर आए हैं। ली साहब अपनी गर्लफ्रेंड को रात भर के लिए चले आए हैं। दादी जी, ली साहब की शादी होने वाली है। दादी जी, आपकी नई बहू आ गई है। क्या नई बहू? उन्हें बताओ कल सुबह तक उसका ख्याल रखें। मुझे वापस छोड़ दो। जी।
इस बार तो तुम्हें छोड़ देता हूं, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। जाग गई? मैं यहाँ कैसे आई? याद नहीं? कल तुम नशे में थी, मुझे जकड़े हुए थी, फिर हमने। हाँ, मेरे शरीर पर कल के निशान भी हैं। अगर यकीन नहीं होता तो मैं दिखा देती हूं। छोटी चीज सपने देख रही है। कल मुझे तुम्हारा घर नहीं पता था, इसलिए तुम्हें यहां ले आया, लेकिन चिंता मत करो, मैं कल सोफे पर सोया था। क्या? मेरे लिए जिम्मेदारी न लेने से खुश हो? जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं। आखिर यह आदमी देखने में बहुत सुंदर है। अरे, बॉस, काम हो गया, 1 करोड़ मिल गया। तो भाइयों में बांट दो, नया साल आ रहा है। हाँ, बॉस की जय। क्या हुआ, इतना खुश? बदला लेने का मौका मिल गया। ओह, लो, तुम्हारा हिस्सा। अरे, मुझे जल्दी जाना होगा, वरना मेरे माता पिता चिंतित हो जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। तुम्हारे बारे में मैं तुम्हें बुलाऊंगी जब समय मिलेगा। ली साहब, बड़ी मुसीबत है, हमारा 1 करोड़ चोरी हो गया। घबराओ मत, मेरे पास वो छोटी चीज है। अभी मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये 10,000 रुपए 1 अरब से भी ज्यादा कीमती है। 1 अरब 10,000 से कम? क्या ये सबसे बड़ा प्यार है? मास्टर ली, बुरी खबर है, बुजुर्ग मां को कुछ हो गया। क्या? एक्सायोजन। एक्सायोजन, माफ करना, कल मैंने ज्यादा बोल दिया, तुम नाराज मत होना। एक्सायोजन। तीसरे भाई बहन रात भर बाहर रही। अगर ये बात फैल गई, दूसरों को पता चल गया, तो लोग हमारे टैंक परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम पूरी रात कहाँ थी? कहीं तुम किसी बेकार आदमी के चक्कर में फंस गई और उसके साथ। सुबह सुबह तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या हुआ? माँ पापा, बहन, वो खांसी। माँ पापा, कल मैं वापस आया था, एक्सायोजन को नाराज कर दिया, वो अभी भी मुझसे नाराज है। तीसरे भाई, वह तो साफ। एक्सायोजन, तुम्हारा तीसरा भाई बस बोलना नहीं जानता, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बेवकूफ लड़के, जल्दी से अपनी बहन से माफी मांग। सुन लो, एक्सायोजन हमारे घर की रानी है, अगर वो तुमसे नाराज हो गई तो तुम सीधे बाहर जाकर रहो। पापा, तीसरे भाई ने भी मेरी चिंता की थी। एक्सायोजन, क्या हुआ? बुजुर्ग मां को घर लौटते समय कार दुर्घटना का शिकार हो गई, उनकी जान खतरे में है। अस्पताल ने मेरे वापस आने की खबर सुनकर मुझे तुरंत आने को कहा। बुजुर्ग मागो, क्या वह यंग मास्टर गु की दादी नहीं है? हालांकि गुलीचुन ने सगाई तोड़ दी, ये गलत था, लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी है। हम इतने संकीर्ण मन के नहीं हैं। एक्सायोजन, तुम क्या सोचती हो? माँ सही कह रही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बड़े टाइम, आप आखिरकार आ गए। जल्दी, बुजुर्ग मागो अंदर है। बुजुर्ग मागो को कोई टक्कर नहीं लगी। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक एक सरिया सीधे उनके दिल में घुस गया। बुजुर्ग मागो की उम्र हो चुकी है, दिल भी कमजोर है, हम भी बिना सोचे सरिया नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसा करने से इलाज में देरी हो जाएगी, इसलिए हमने आपको बुलाया। क्या कोई और तरीका है? चलो बाहर बात करते हैं। तांगदा, क्या कोई तरीका है?
मेरी चिकित्सा क्षमता से मैं सिर्फ ग्रैंडम गू की मदद कर सकता हूँ, कुछ समय के लिए टाल सकता हूँ। उन्हें बचा सकता है सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो है भूत चिकित्सक। नहीं तो हाय, हमने युवराज गू को सूचित कर दिया है, वो रास्ते में ही है। आशा है भूत चिकित्सक का पता चल जाए। तांग जिन, तुम सच में बुरे इरादे से आए हो। ग्रैंडम दरगू को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें उजागर कर दूंगी। Tianshu, Zhong Pufu Zhong. Jiu Wei Jiang Tai, Human, Tiantu, He. हो गया, आधे घंटे बाद। सुई निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तांग जिन को चिकित्सा भी आती है। मुझे क्या हो गया है? क्या तुमने मुझे बचाया, तांग जिन? क्योंकि तुम अच्छा काम करके नाम नहीं लेना चाहते, तो मुझे मौका मिल गया। वैसे भी युवराज गू तुमसे शादी तोड़ने वाले हैं। मेरे लिए एक अच्छा काम करो, मुझे युवराज गू से शादी करने दो। हाँ, ग्रैंडम दरगू, अब मैं आपकी सुई निकालूंगी। आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या ग्रैंडम गू होश में आ गई? आप आखिरकार होश में आ गई। तांग जनरल, हमारे दो परिवारों का वाकई रिश्ता है। आज अगर आपकी बेटी ने मुझे नहीं बचाया होता, तो मेरी यह बुरी हड्डी आज यहीं पड़ी होती। रुओया, तुम्हें चिकित्सा कब से आने लगी? मुझे लगता है यह छोटी सी बात इतनी हल्ला मचाने लायक नहीं। रोया, ये छोटी बात नहीं है। तुम्हारी ये चिकित्सा भूत चिकित्सक देखते तो बहुत खुश होते। यही तो मेरी बेटी है। हाँ, वैसे जियोजिन कहाँ गई? बहन, शायद उसे अभी भी गू परिवार द्वारा शादी तोड़ने का मामला परेशान कर रहा है। इसलिए ग्रैंडम दरगू से मिलना नहीं चाहती। यह शादी तोड़ने का मामला हमारे उस बदमाश लड़के की वजह से है। जियो जिनका गुस्सा जायज है, लेकिन आप चिंता न करें, यह शादी का मामला ग्रैंडम दरगू आज सबके सामने। मैं सीधे कहती हूँ, मुझे युवराज गू पसंद है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। चूंकि बहन ने उनसे शादी तोड़ ली है, क्या आप मुझे भी एक मौका दे सकती हैं? अरे ग्रैंडम दरगू, दादी माँ, यह क्या हो रहा है? ग्रैंडम दरगू, रोया, जल्दी ग्रैंडम गू को देखो। रोया, जल्दी करो। क्या तुम बचाना नहीं जानती? मैं नहीं जानती। तुम कैसे नहीं जान सकते? अभी तुम ही थे। अभी तांग जिन थी। हाँ, वही थी। अभी वही थी। पता नहीं किस तरह से उसने ग्रैंडमा गू को वापस ला दिया। वह हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। चियाओ जिन, तांग जिन, तुम्हारी हद से वापस आने की। देखो ग्रैंडमा का क्या हाल किया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह मास्टर गू को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। किसने कहा तुम्हें सुई निकालने के लिए? मैंने कहा था आधे घंटे बाद ही सुई निकालनी है। चियाओ जिन, अभी सच में तुमने ही ग्रैंडमा गू को बचाया? माँ, घबराओ नहीं, मैं अभी फिर से सुई लगाती हूँ। अच्छा, जल्दी से चियाओ जिन को जगह दो। ठीक है। तुम क्या दिखावा कर रही हो? अभी तुम ही थी जिसने ग्रैंडमा गू का यह हाल किया। तुम एक गांव से आई जंगली लड़की हो। सच में खुद को डॉक्टर समझने लगी हो। अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तो हमारे परिवार को मत घसीटो। बस करो। चियाओ जिन, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम इलाज करो। अगर कुछ होता है तो तीसरे भाई की जिम्मेदारी होगी। तीसरे भाई?
तांग जिन, तुम बुरी हो। हर जगह मेरी चमक को मिटाने की कोशिश करती हो। छियाओ जिन, हालांकि मैं अभी बेहोश हो गई थी। लेकिन मुझे पता है कि तुमने ही मुझे बचाया। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। माफ करना। कोई बात नहीं दादी, आप ठीक है तो सब ठीक है। इतनी अच्छी लड़की और वह बेवकूफ लड़का शादी तोड़ना चाहता है। हाय। रू, या ये बच्ची समझदार नहीं है। आप बुजुर्ग को हंसी का पात्र बना दिया। छियाओ जिन, रो या बुरी नहीं है, बस मैं और तुम्हारे पापा ने उसे बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, इसलिए तुम थोड़ा संभाल लेना। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। आप ग्रैंडमा को देखते रहना 10 मिनट बाद। अगर सब ठीक है तो चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, जाओ आराम करो, यहाँ हम हैं। जल्दी जाओ। दादी, तुमने मुझे डरा दिया। अगर तुम खुद ही इस शादी को तोड़ने की जिद नहीं करते तो मुझे इतनी जल्दी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ग्रैंडमा, तुम्हें अभी भी उसे डांटने का मन है, लगता है। सच में कोई समस्या नहीं है। और कहो, अगर छियाओ जिन ने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम अभी जिसे देख रहे हो बस एक लाश है और तुमने उससे सगाई तोड़ने की बात कर दी। दादी, चाचा, चाची, आपका धन्यवाद, यह एहसान हमारा गु परिवार कभी नहीं भूलेंगे। ये मत सोचो कि हम तुमसे कुछ वापस चाहते हैं। हमारे तांग परिवार को किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी छोटी जिन, उससे शादी के लिए लाइन लगी है। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? छोटी जिन जैसी अच्छी लड़की दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती और तुम उसकी कदर नहीं करते। दादी, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। वह भी बहुत अच्छी है। अगर आप उसे देखेंगी तो आप उसे पसंद करेंगी। मुझे परवाह नहीं, मैं छोटी जिन को अपनी पोती की बहू मानती हूँ। आज तुम्हें उससे मिलना ही होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं। मैं जिंदा ही क्यों रहूं? कोई मेरी बात नहीं सुनता। ठीक है, मैं मान जाता हूं। तांग साहब, कृपया छोटी जिन को बुला लाइए। दादी अभी चोटिल है, उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। पिछली पार्टी में वे दोनों नहीं मिल पाए थे। शायद इस बार कुछ हो जाए। ठीक है, मैं अभी छोटी जिन को फोन करता हूँ। अच्छा। हेलो पापा। छोटी जिन, वापस वाड़ आओ, जरूरी बात है। मैं आ रही हूँ। वाह, गु माताजी कहाँ है? ओह, वो माताजी को अभी कुछ दिन अस्पताल में रहना है। वो युवराज चिंतित हैं, उन्होंने माताजी को विशेष देखभाल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। गु युवराज, क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। ली साहब, बुरी खबर है, कंपनी में समस्या है, तुरंत वापस आइए। दादी, मैं पहले कंपनी देखने जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन करना। रुको। बेटा, तुम्हें भी छोटी जिन से मिलना चाहिए। दादी, आप आराम करें, अगली बार। हाय। ली साहब, तांग साहिबा ने अभी माताजी की जान बचाई है। आप ऐसा अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उसने दादी की जान बचाई, उसे धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मुझे वह पसंद नहीं। बाद में उसके घर के लिए कुछ खरीद कर भेज दो। माफ करना।
पागलपन है। हाल ही में हर कोई उस छोटी सी चीज की तरह दिखता है। चलो। माँ, क्या हुआ? भले ही तुमने मिसेस गो को बचाया हो तो क्या हुआ? मिस्टर गो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। एक्सायोजन, वह हमारे घर का वो बदमाश लड़का है। यह सौभाग्य नहीं है। तुम्हें अक्सर दादी के घर आना चाहिए। दादी तुम्हें अपनी पोती की तरह मानती हैं। चिंता मत करो दादी, जब से मैंने आपको बचाया है तो आप मेरे मरीज हैं। मैं अक्सर आपको देखने आऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ तुम चालाक हो। जरूर मिस्टर ली, मैं तो हमेशा चालाक हूं। ओह, छोटी चीज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैसे आ गई? ओह, मैं अपनी दादी को देखने आई थी। लेकिन तुम अस्पताल में क्यों हो? कहीं तबीयत तो ठीक है? अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को बचाने आई हूँ तो तुम मानोगे? लगता है तुम इलाज भी कर सकती हो। ठीक है, मुझे हाल ही में तबीयत ठीक नहीं है। क्यों ना तुम मेरा भी इलाज कर दो। क्या हाथ का एहसास इतना अच्छा है कि छोड़ना नहीं चाहते? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें सच में कोई बीमारी है। शायद किडनी की समस्या है। तुम्हें किडनी की दवा लेनी चाहिए। तुम तो अभी भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं सह सकते। चलो, तुम्हें तोड़ना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम एक मदद करो। चिंता मत करो, इनाम मिलेगा। मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? बताओ क्या बात है? मैं चाहता हूं कि तुम एक गिफ्ट सलाहकार बनो। एक लड़की है जिसने मेरी दादी की मदद की। मैं उसे धन्यवाद देने के लिए कुछ खरीदना चाहता हूं। उम्र तुम्हारे जितनी है, सोचा तुम मुझे चुनने में मदद करो। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे कौन पसंद है तुम्हें पता नहीं? मुझे क्या लेना देना? मदद करने को कहा था ना? अभी तक साथ क्यों नहीं आ रहे? आ रहा हूं। वह छोटी बहन नहीं है। उसके पास वह लड़का कौन है? कहीं छोटी बहन किसी के साथ घूम तो नहीं रही? क्या ये एक्सायोजन का नया दोस्त हो सकता है? छोटी बहन अभी अभी लौटी है, उसके क्या दोस्त होंगे? कहीं किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं फंस गई? और छोटी बहन बचपन से ही बाहर भटकती रही है। उसकी दवाइयों की जानकारी तीसरे भाई से भी बेहतर है। माँ पापा, आप ही बताओ छोटी बहन के बारे में। क्या तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? यहाँ अंदाजा लगाने से अच्छा है कि बहन के आने का इंतजार करो और उससे पूछो। एक्सायोजन मेरी बेटी है, मुझे उस पर भरोसा है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, हम टैंग परिवार हमेशा एक्सायोजन के साथ खड़े रहेंगे। चलो। जो पसंद हो ले लो। इसे तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो। छोटी चीज, मुझे एक कॉल आई है, तुम खुद देख लो। हेलो, कृपया इन्हें पैक करके दिखाइए। मैंने कहा था कि इन्हें निकाल कर दिखाओ। सुनाई नहीं रहा? हमारे यहाँ की चीजें लाखों में है, देखना चाहते हो? ठीक है, पहले मुझे तुम्हारे पैसे चेक करने होंगे। देखो कि तुम्हारी हैसियत है भी या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? यह एक हाई एंड जगह है। गरीबों और कुत्तों का यहाँ कोई स्वागत नहीं। मेरे पैसे देखना चाहते हो? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अरे, दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन एक पैसा भी नहीं है, तो फटाफट यहाँ से निकल जाओ। नहीं तो सुरक्षा गार्ड तुम्हें बाहर फेंक देंगे। अपना कार्ड मुझे दो। तुम्हें गुस्से में देखकर लग रहा है। किसने इतनी बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ? ली सर, क्या आप अंदर जाकर उसका साथ नहीं देंगे? हम्फ, यह छोटी चीज किसी के हाथों नहीं पड़ती। चलो पहले देखते हैं। देखो, क्या यह कार्ड काफी है? यह तो प्रीमियम गोल्ड कार्ड है।
माफ कीजिए मैडम, मैं गलत था। क्या आप यही देखना चाहती थी? मैं अभी आता हूँ, मैं अभी लाता हूँ। नहीं जरूर नहीं। बस हो गया, अगर गोल्ड कार्ड वाले को नाराज कर दिया। इन्हें छोड़कर बाकी सब कुछ पैक कर दो। सच में? तुम्हें लगता है मेरे पास तुमसे मजाक करने का समय है? ठीक है, मैं अभी पैक करता हूँ। मैडम, आपका सामान पैक हो गया है। कुल 6.8 करोड़। मैं कार्ड स्वाइप करता हूँ। नहीं, तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है, इसलिए मुझे अब नहीं चाहिए। क्या? मैंने कहा था ना, इस छोटी चीज से दूर रहो। चलो। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ग्राहक भगवान होता है, यह नहीं सुना? मुझे लगता है यह कार्ड तुम्हारा है ही नहीं। अच्छा, तुमने गोल्ड कार्ड चुराया है? तुम मरने वाले हो। हे, सुरक्षा गार्ड। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरा गोल्ड कार्ड चुरा सकता है। ली सर। छोटी चीज इस तरह के लोगों पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। री साहब, मैंने मॉल के मैनेजर से संपर्क कर लिया है, वो आने वाली है। री साहब, मुझे इस महिला की पहचान नहीं पता थी। मुझे माफ कर दीजिए ली साहब। अंधा हो गया है क्या? जल्दी से इसे बाहर फेंक दो। री साहब की आंखों के सामने गंदगी मत फैलाओ। मैनेजर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा मैनेजर। री साहब, यह हमारे मॉल की सबसे अच्छी दुकान है। आप जो चाहे चुन सकते हैं और साथ ही हमारे मॉल की माफी के तौर पर आज आपका सारा खर्च 20% छूट पर होगा। चुनिए, मैं भुगतान करूंगा। मिस, ये सभी नए डिजाइन हैं। अगर आपको कोई पसंद आए तो बस मुझे बताइए। यह और यह। ये आपके धन्यवाद के लिए काफी होना चाहिए। बिल कर दीजिए। बस इतना ही। क्या आप इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे ज्यादा पैसे नहीं लेना चाहती? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो पैसों के पीछे भागता है? आप हो सकती हैं। आपको कैसे पता? मैंने अभी देखा, आपने इसे 2 बार देखा, शायद आपको पसंद आया। आइए, मैं आपको पहनाता हूं। आपके साथ बहुत सूट करता है। ठीक है, चूंकि आप जिद कर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, खर्च नहीं हो रहे। आपकी मदद चाहिए, क्योंकि सामान खरीद लिया गया है। तो चलिए, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। क्या आपको धन्यवाद देने नहीं जाना है? मैं खुद वापस चली जाऊंगी। अरे, यह छोटी चीज बस इश्कबाजी करके भाग गई। आज रात ओह हाँ, सहायक शेन, या मिस टैंग, ये सभी आज दोपहर रीस साहब ने खुद चुने हैं आपके लिए तोहफे। मेरे लिए? सहायक शेन, कहीं गलती तो नहीं हुई? आज मैडम नहीं, ये सभी रीस साहब की मिस टैंग के प्रति भावनाएं हैं। उम्मीद है मिस टैंग इसे स्वीकार करेंगी। कृपया युवराज को धन्यवाद दीजिए। कहिए कि मैंने उनकी भावनाएं स्वीकार कर ली हैं। युवराज को जो पसंद है वह तो मैं ही हूँ। टैंग जेन, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम मुझसे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अरे, लगता है युवाओं के मामलों में हम वास्तव में दखल नहीं दे सकते। ये तो नियति है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा ही है। ये तांग और गु परिवारों के बीच के रिश्ते को निभाने जैसा है। बस छोटी जन के लिए यह थोड़ा अच्छा नहीं है। बहन इतनी होशियार है, उसे जरूर कुछ बेहतर मिलेगा। चूंकि उपहार पहुंचा दिया गया है, तो मैं अब चलता हूं। माँ, घर में कोई आया है। अभी को परिवार ने कुछ उपहार भेजे हैं। बहन, ये सब गुशाओं ने खुद मेरे लिए भेजवाए हैं।
शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हें बधाई हो। लेकिन अगर तुम्हें पसंद आए तो कुछ चुन लो, मैं तुम्हें दे दूंगी। वैसे भी बहुत सारा है। नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो खुद रख लो। ओह बहन, तुम्हारी गले की यह हार कहाँ से आई? छोटी जिन, तुम्हें यह सब पसंद है? माँ को पता भी नहीं था, यह माँ की गलती है। आज रात पापा तुम्हारे लिए नए जेवरात सब भिजवा देंगे। माँ पापा, क्या आप जानते हैं कि उसकी यह हार वान्यू मॉल की शोरूम की रानी है, जिसकी कीमत 50 लाख है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? यह इतनी महंगी है? उस आदमी ने तो पलक भी नहीं झपकाई और मेरे लिए खरीद ली। और आज हमने तुम्हें एक आदमी की कार में बैठे देखा। कहीं तुम? बहन, और तुम्हारी दवाई की इतनी अच्छी जानकारी है। अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो तो जल्दी बता दो। मुझे दवाई की जानकारी है क्योंकि मैं वही हूँ जिसे आप गोस्ट डॉक्टर कहते हैं। लेकिन ये बूढ़ा आदमी, बहन, हमें मजाक करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। देखो, मैंने कहा लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। और इस आदमी के बारे में, यह हार उसी ने मेरे लिए खरीदी है और मुझे उसे थोड़ा प्यार भी हो गया है। मैंने कहा था जिस दिन को परिवार ने शादी तोड़ी, तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की। अब समझ आया। छोटी जिन बड़ी हो गई है, उसकी अपनी सोच है और वो इतना उदार है। शायद कोई साधारण परिवार नहीं है, हमारी छोटी जिन के लिए उपयुक्त है। बुरी लड़की, अभी गुशाओं ने शादी तोड़ी और तुरंत नया प्रेमी ढूंढ लिया। इसीलिए तो लोमड़ी जैसी दिखती है। हाँ हाँ, जब भी समय मिले जरूर लेकर आना। माम पापा को दिखाना। क्या यह कितना परिचित सा लगता है? बहन, मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूं, क्या तुम्हें याद है? मुझे पता था। अब सबकी नजरें सिर्फ तांग जिन पर हैं। अरे यार छोटे, जियाओ जिन को डराओ मत। यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी चोट लगी है। हाल ही में जिम में लोग आकर मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए अभी समय मिला है, बहन को देखने आया हूँ। कल सुबह मुझे जिम की रखवाली के लिए वापस जाना है। हाल ही में इतने लोग क्यों आ रहे हैं मुकाबला करने? अरे यार, कहीं तूने किसी को नाराज तो नहीं कर दिया? अरे वो सब जापानी कुत्ते हैं, कहते हैं मार्शल आर्ट सीखने आए हैं, लेकिन असल में वे मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरा जिम उनका डोजो बना दे, ताकि हम पर रौब जमा सके। क्या वे हिम्मत करते हैं? कल आखिरी मुकाबला है, अगर हम जीत गए तो उन्हें शर्मिंदा होकर भागना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम कर पाओगे? चिंता मत करो माँ, ये छोटी चोट है, कोई बात नहीं। छोटी चोट भी है तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो कल का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। पापा, माँ, कल हम सब भाई के जिम चलते हैं उसका हौसला बढ़ाने। हाँ, तुम लोगों के साथ मैं कल जरूर जीतूंगा। ठीक है, यही तय हुआ। डोंगजी जिम के बारे में जानकारी लाओ। ठीक है। जापानी लोग हाल में डोंगजी जिम में मुकाबला कर रहे हैं। वे जिम पर कब्जा करना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। आज आखिरी दिन है। चलो डोंगजी जिम चलते हैं, देखते हैं कौन है जो इतना घमंड दिखा रहा है। ठीक है। पापा, माँ, बहन, तुम लोग बगल में बैठकर देखना, देखना मैं उन्हें कैसे धूल चटाता हूँ। हाँ। बहन, हम सब भाई की चिंता कर रहे हैं। तुम अकेली इतनी शांत क्यों हो? क्या भाई को चोट लगी है, तुम्हें दुख नहीं होता? या फिर अगर जापानी जीत गए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जियाओ जिन ऐसा कभी नहीं सोचेगी। क्योंकि मुझे पता है हम नहीं हारेंगे। कितना घमंड है। बड़े भाई, आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। इस बोर्ड को तुम्हारे दरवाजे पर लटका दूंगा ताकि सबको पता चले तुम लोग दिखावटी हो, कुछ काम के नहीं। यामाई ताकाओ के बारे में जानकारी जुटाओ। जापान का नंबर 1 जूडो खिलाड़ी, कई मार्शल आर्ट्स में माहिर, खासकर लड़ाई के दौरान गंदे हथकंडे अपनाने के लिए जाना जाता है, बेहद क्रूर और बेरहम के तौर पर कुख्यात। बॉस, क्या हमें सहायता की आवश्यकता है? नहीं।
तुम इस पट्टिका को मेरे इलाके में लटकाना चाहते हो? ये तुम्हारा सपना ही रहने दो। मैं अभी तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम अपनी माँ के पास वापस जाओगे। दूसरे भाई आवाम। ओ टैंग शिफू, बेटा, तुमने छुपे हथियारों से चोट पहुंचाई, यही है तुम्हारा तथाकथित मुकाबला। छुपे हथियार क्या हुआ? तुमने कहा नहीं था कि इस्तेमाल नहीं कर सकते? खुद कमजोर हो, जल्दी हार मान लो। मैं नहीं मानता, मैं फिर से आऊंगा। नहीं मानता। तुम पहले ही मेरे हाथों हार चुके हो। तुम योग्य नहीं हो। तुम मेरे साथ लड़ो, नहीं तो तुम्हारी हार मान ली जाएगी। तुम मेरे साथ लड़ो, नहीं तो तुम्हारी हार मान ली जाएगी। यामागुची ताकागी, तुम एक छोटी लड़की से लड़ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को डराने की हिम्मत? बिल्कुल, हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं। तुम किसी और को नहीं जानते। ये तो थॉमस है। सचमुच जापानी हो, हड्डी तक खराब। श्री टैंग, मार्शल आर्ट के अपने नियम होते हैं। ताकत दिखाकर मुझे दबाना बेकार है। नहीं तो आओ और मुझे हराओ। क्या तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? तुम्हारे पास एक कहावत है, समय को पहचानने वाला ही बुद्धिमान होता है। नहीं तो हार मानो, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। एक नाजुक सी लड़की, मैं जीत ही जाऊंगा। अरे जियाओजिन, यह मजाक नहीं है। तुम जल्दबाजी नहीं कर सकती। हाँ बहन, हम भी हैं, किसी भी हाल में तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्या तुमने अभी नहीं कहा था हार नहीं सकते? क्या अब डर गए? नहीं तो हार मानो। आओ, पट्टी का यहां लटका दो। ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगी। टैंगजिन, हर चीज में ध्यान आकर्षित करना चाहती हो। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ। आज तुम सुरक्षित नीचे उतर पाओगी। सबसे अच्छा तो यह होगा तुम्हारे इस चालबाज चेहरे को भी बर्बाद कर दिया जाए। जियाओजिन, पापा तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हाँ जियाओजिन, अभी गुस्से में बात करने का समय नहीं है। माँ पापा, दूसरे तीसरे भाई, तुम लोग चिंता न करो, मैं ठीक हूँ। कितनी तेज प्रतिक्रिया, कुछ तो है। क्या ये वास्तव में हमारी जियाओजिन है? यह कैसे संभव है? वह कैसे? जियाओजिन, एक ही चाल 2 बार इस्तेमाल करने की कोशिश। अब जब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची तो मेरी बारी है। हाँ, चले जाओ। एक्साएओजिन, मुझे देखने दो। ठीक हो? कोई बात नहीं माँ, अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता। बहन बहुत तेज है, उसकी प्रतिक्रिया मुझसे ज्यादा तेज है। दूसरे भाई का शुक्रिया, अभी उसके साथ कुछ मुकाबला किया, तभी मैं उसकी मुक्केबाजी को समझ पाया। शर्माओ मत, याद रखो तुम छोटी डॉक्टर हो। हाँ, मेरी बेटी तुम लड़कों से कहीं ज्यादा काबिल है। क्यों टैंगजिन, यह बदकिस्मत लड़की? हर बार इतनी किस्मत वाली कैसे हो जाती है? माँ पापा, लिंगयू गुरु ने आज मिलने को कहा है। सच में? हाँ। बहुत अच्छा, मेरी 2 प्यारी बेटियों को देखो। आज हम जमकर सेलिब्रेट करेंगे। टैंगजिन, आज मैं लिंगयू गुरु के सामने तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। लगता है यह जीत गया। यह मार्शल आर्ट स्कूल कुछ काबिल है। ये टैंग परिवार के दूसरे बेटे का मार्शल आर्ट स्कूल है। वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का है। उसकी कुंफू अच्छी होगी ही। फिर से टैंक परिवार। ली साहब, कहना पड़ेगा, आपका टैंक परिवार से कुछ नाता है। इसीलिए बुजुर्ग माँ ने आपको टैंक बेटी से जोड़ने की जिद की। चूंकि मामला सुलझ गया है तो चलते हैं। सोचा नहीं था
टैंक चौथी बेटी दिखने में नाजुक, लेकिन इतनी ताकतवर। बस 2 ही मुक्कों में यमागुची तकाशी को गिरा दिया। ओ, और अभ्यास करना होगा। ये टैंक चौथी बेटी इतनी ताकतवर है, आपने उससे शादी तोड़ दी। क्या सच में अफसोस नहीं? अफसोस? वह चाहे जितनी अच्छी हो, उस छोटी सी चीज के आगे कुछ नहीं। छोटी सी चीज? वह यहां कैसे? क्या उसका भी टैंक परिवार से कोई रिश्ता है? अभी आपने जिस टैंक चौथी बेटी की बात की, वह कौन है? अरे, वो हमारे मालिक की बहन है। देखो, वो वही है। चलो उसके पास चलते हैं। आओ, अभ्यास करो। अरे बहन, आज तुमने मेरे मार्शल आर्ट स्कूल का नाम रोशन किया। जो चाहो मांग लो, दूसरा भाई तुम्हारे लिए खरीदेगा। कोई बात नहीं दूसरे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ, मैंने अंदर कुछ छोड़ दिया है, पहले वापस जाती हूँ। ठीक है, जाओ, हम यहीं इंतजार करेंगे। माँ, मैं पहले वापस जाकर सामान समेटना चाहती हूँ। आखिरकार आज रात को लिंगियों गुरु से मिलना है। अगर उन पर बुरा प्रभाव पड़ा तो? माँ, कोई बात नहीं, आप लोग पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद वापस आ जाऊंगी। अरे माँ, बहन इतनी तगड़ी है, अकेले ही ठीक होगी। लेकिन अगर आज मुझे लिंगियों गुरु की कृपा नहीं मिली तो इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो जियो जिन, तुम अकेले सावधान रहना। अगर कुछ हुआ तो हमें फोन करना। हाँ ठीक है। चलो माँ। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जापानी लोग खबरों में शेकी बखार रहे हैं, कह रहे हैं इस मार्शल आर्ट स्कूल को हड़प लेंगे। मैं देखने आया क्या चल रहा है। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? मैं अपने दो। अरे ली साहब, मंच पर नहीं हरा सके तो मंच के नीचे गंदी चालें चल रहे हो। यही है तुम्हारी न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा। तुम जानते हो क्या करना है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। कैसा रहा मेरा प्रदर्शन? संतुष्ट? छोटे शैतान, तुम बड़ी निर्दयी हो। तुमने साफ देखा था यामाई ताकाकी को, फिर भी मेरी मदद क्यों की? मैंने बस यही सोचा कि तुम्हें चोट नहीं आनी चाहिए। क्या मुग्ध हो गए तो शायद विवाह का प्रस्ताव रख दो। मान भी सकता हूँ। ली साहब, बस हो गया। मैं क्यों आ गया? इसी वक्त आना था। चलो मैं चलता हूं, तुम लोग आगे बढ़ो। खुद लगा लो। हाँ, बेहतर होगा अगर सच में कोई जरूरी बात हो। मैं सच में जानबूझकर नहीं आया, बस बुजुर्ग माताजी अभी हॉस्पिटल में उत्पात मचा रही है। दादी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक है, बस वापस आने की जिद कर रही है। हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती और कह रही है कि आप टैंक चौथी बहन को घर बुलाएं। उसे अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो वो अभी वापस आ जाएगी। सामान पैक करो, टैंक के घर जाना है। टैंक की चौथी बेटी की दादी बननी है। मिस्टर ली, नहीं तो आप बुजुर्ग महिला की बात मान लीजिए। आखिरकार उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। ठीक है, उसे अस्पताल में रहने दो, शांति से अपनी सेहत सुधारने दो। जब वह अस्पताल से छुट्टी लेगी, मैं मिस टैंक को घर ले आऊंगा। हेलो, अब ठीक है? हाँ, अच्छा। वह बदमाश जब एक्सायोजन को देखेगा, मुझे यकीन है कि उसे पसंद आएगा। गुरु, ठीक है, थोड़ी देर में लिंगू महाराज आने वाले हैं। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना होगा। चिंता मत करो गुरु। मैंने आज के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लिंगयू महाराज आ गए हैं, मैं उन्हें लेने जाता हूँ। माँ पापा, आज मैं आखिरकार लिंगू महाराज से मिल पाऊंगी। हारोया, मुझे पता था इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेरी बेटी बहुत होशियार है। हाँ, रोया और उसकी बहन दोनों ही बहुत अच्छी है। हमें तो खतरा महसूस हो रहा है। अरे, लेकिन बहन अभी तक क्यों नहीं आई? हारोया, क्या तुमने एक्सायोजन को यहाँ बताया था? इतना अच्छा मौका मैं कैसे उस बुरे टैंजन को आने दे सकती हूँ? मैंने बहन को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वह आए।
मैं जानती हूँ कि मैं बहन से बेहतर नहीं हूँ, लेकिन बहन पहले से ही आपका प्यार पा चुकी है। मैं नहीं चाहती कि आज उसकी पृष्ठभूमि बनकर रह जाऊं। अरे ठीक है, आज तुम मुख्य हो। कोई भी तुम्हारी चमक को कम नहीं कर सकता। हाँ, एक्सायोजन समझ जाएगी। टैंगजिन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? क्या तुम लिंग्यू से नहीं मिलना चाहती थी? अगर मैं नहीं आता तो तुम कैसे मिलती? एक्सायोजन, रो या बस इसे दिल पर मत लो। ठीक है, तो चलो सब मिलकर इस लिंगयू महाराज के आने का इंतजार करते हैं। नहीं माँ पापा, बहन इस मुलाकात को बर्बाद कर देगी। रोया, कहीं तुम जरूरत से ज्यादा चिंता तो नहीं कर रही? बहन का कोई बुरा इरादा नहीं है। हाँ, और अगर तुम सभी को लिंगयुन गुरु ने चुन लिया तो ये और भी अच्छी बात है। वह बेशक चिंतित है। आखिरकार वह भी जानती है कि उसकी कला दूसरों से कम है। माँ पापा, देखो छोटी बहन को। मुझे पता था वह सोचती है कि मैंने उसकी जगह ले ली है। मुझे पसंद नहीं करती, वह चाहती है जानबूझकर लिंगयुन गुरु के सामने मेरी बदनामी करे। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लिंगयुन गुरु तुम्हें पसंद नहीं करते। इस तरह की कमजोर क्षमता वाले और दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाले को। मुझे नहीं चुनेगा तो क्या तुम्हें चुनेगा? तुम भूल गए, तुम सिर्फ उसके प्रसिद्ध कौशल की नकल करने वाले चोर हो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने चोरी की है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम ही लिंगयुन गुरु हो? तुमने सही कहा, मैं ही लिंगयुन गुरु हूँ। छोटी जिन, क्या तुम्हारी बात सच है? माँ, छोटी जिन ने हाल ही में हमें कई आश्चर्य दिए हैं। ये असंभव नहीं है। असंभव है। लिंगयुन गुरु कई साल पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे। उस समय वाह, ये छोटी जिन है, शायद वो सिर्फ मजाक कर रही है। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? रोया, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम नहीं चाहोगी कि लिंगयुन गुरु तुम्हें इस हालत में देखे? हाँ, जल्दी बैठ जाओ। क्या मजाक? मुझे लगता है वह सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती है। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन सच क्या है जल्दी ही पता चल जाएगा। हेलो, मैं आ गया हूँ, तुम अंदर आओ। छोटी जिन, यह सब क्या है? जब चीहुए आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का नाम लेने की? मैं न सिर्फ उनका नाम ले सकता हूँ, बल्कि अगर चीहुए खुद आ जाए तो भी वह सम्मान से मेरे बगल में खड़ी रहेंगी। माँ पापा, देखो छोटी बहन को, आज वह साफ तौर पर मेरे खिलाफ है। जल्दी से उसे यहाँ से ले जाओ। रोया, लिंगयुन गुरु। गुरु, आप कह रहे हैं कि यह कौन है? यही है तुम्हारे दिल में बसी हुई लिंगयुन गुरु। तुम लोगों के चेहरे के भाव क्यों ऐसे हैं? छोटी जिन, तुम सच कह रही थी। हाँ, अरे किसी दिन मुझे जरूर गांव जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं हमारे पूर्वजों की कब्र से धुआं तो नहीं निकल रहा। हाँ, मैंने कहा था, बहन हमें हमेशा सरप्राइज देती है। मेरी बहन ही ऐसी हो सकती है। लिंगयुन मास्टर भी तुम्हारी बेटी है। रोया, पास बैठे को पहले फल मिलता है। इतना अच्छा मौका क्या तुम छोड़ दोगी? रोया, जल्दी करो। बहन, सच में नहीं सोचा था कि तुम लिंगयुन मास्टर हो। तो नहीं चाहिए। कला से पहले इंसान बनो। मैं तुम्हारे जैसे शिष्य को नहीं ले सकता। तांग रोया, मैंने कहा था अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जाना चाहूँ, एक बात मैं कर सकती हूँ। माँ पापा, भैया, मुझे जाना है। हाँ, तांग रोया, तुमने जो भी किया हो, लेकिन अगर तुम लिंगयुन मास्टर को मनाने में नाकाम रही तो मुझे गुरु मत समझना। गुरु मैं। रोया, रोना बंद करो। पापा जाकर शियाओ जिन से बात करते हैं। बात करने से क्या होगा? वह तो आज का इंतजार कर रही थी। रोया, तुम्हें शियाओ जिन से गलतफहमी हुई है। मुझे पता है बहन मुझे पसंद नहीं करती, आप लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, आज ही घर छोड़ देती हूँ, फिर कभी नहीं दिखूंगी। अरे ठीक है। किसने हमारी रोया को परेशान किया? घर से निकलने की बात कर रही है। भैया, तुम आ गए। माँ पापा, रोया बचपन से तुम्हारी सबसे ज्यादा करीब रही है, तुम उसे समझाओ। किसने तुम्हें परेशान किया? इतनी जल्दी फोन कर दिया। बताओ, भैया तुम्हारे लिए लड़ेगा। भैया, किसी ने नहीं सताया, बस बहन मुझे पसंद नहीं करती और आर्ट वर्ल्ड में मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहती है। तांग जिन, तुम्हारे बाद भैया ही मेरे सबसे करीब थे, अब वह आ गए हैं, देखते हैं तुम अब क्या कर सकती हो। अरे रोया, तुम ज्यादा सोच रही हो। शियाओ जिन, वह जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, बहन दिखने में ठंडी है पर दिल से नहीं, गुस्से में बोल दिया। हाँ ठीक है। तुम तांग फैमिली की बेटी हो, कोई तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ।
हाँ, टांग, बुरी खबर है, वे लोग फिर वापस आ गए हैं। हमने हैकर जे के तरीके का अनुसरण किया उनका मुकाबला करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ उनके हमले की गति को धीमा कर पा रहे हैं। मैं तुरंत संपर्क करता हूँ, आप मेरा वापस आने का इंतजार करें। भैया, बहन का क्या कहना है? क्या वो अभी भी मना कर रही है? रोया, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग पर हमला हुआ है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। क्या हुआ? माँ, हाल ही में विदेशी ताकतें शांत नहीं है, मैं अभी वापस आया हूँ क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का सिस्टम हैक हो गया था। जे के समय पर हस्तक्षेप की वजह से मैंने उसके तरीके का विश्लेषण किया और उन्हें दे दिया, लेकिन उसके जैसा असर नहीं हो पा रहा। माम पापा, मैं अब नहीं बता सकता, मुझे जल्दी वापस जाना है। और हाँ, आप मेरी तरफ से बहन को बता दीजिएगा, मैं अगली बार आकर उसे मिलूंगा। भैया, तो मेरा क्या होगा? क्या आप मेरी परवाह नहीं करेंगे? रोया की स्थिति गंभीर है, भैया के पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, अगली बार आकर भैया तुम्हें दोगुना मुआवजा देगा। जाने की जरूरत नहीं है, शायद वे शुरू में सिर्फ देखना चाहते थे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सिस्टम की सेटिंग्स का। डर है कि यह बार असली हमला है। अगर उस समय मेरा पता नहीं चल गया होता, स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती, तो मेरे पास समय होता राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग को एक और सुरक्षा प्रणाली देने का। तुम्हें ये सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? मेरी ये बहन आखिर है कौन? वो कैसे इतनी आसानी से राष्ट्रीय सुरक्षा में घुस सकती है? तो बेहतर है तुम यहीं रुककर मेरी मदद करो। बहन, क्या तुम अभी भी सोच रही हो कि भैया की मदद कर सकती हो? यह कोई मजाक नहीं है। अगर तुम असफल रही तो भैया को मुसीबत में न डालना। हाँ, एक आयोजन, इस तरह के पेशेवर काम पेशेवर लोगों पर छोड़ दो। पापा, मुझे बहन पर भरोसा है, मुझे भी भरोसा है। एक्सायोजन हमें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हें उस पर भरोसा है? माफ करना, भले ही तुम मेरी बहन हो, मैं बिना सोचे समझे राष्ट्रीय सुरक्षा सिस्टम किसी और को नहीं दे सकता। मुझे पता था भैया के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी अभी मैंने एक फायरवॉल लगा दिया है, भले ही भैया उन्हें हरा न पाए, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अरे, मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं जे से मदद मांगता हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने ही खड़ा है। तुम हो? सिस्टम सुरक्षा भी मैंने मजबूत कर दी है, चिंता मत करो। तो तुम वही हो, वो मशहूर हैकर जो हमेशा हमारी मदद कर रहा था, वो तुम ही हो। हमारे परिवार ने पिछले जन्म में कितने अच्छे काम किए होंगे, इस जन्म में ही एक्सायोजन मिली है, इतनी अच्छी बेटी। हाँ, एक्सायोजन हमारे घर की किस्मत है। वापस आते ही उन्होंने हमारी इतनी समस्याएं हल कर दी। माँ पापा, यह मेरा कर्तव्य था। बहन, तुम्हारी क्षमता के साथ मेरे साथ गोवा सुरक्षा विभाग चलो, तुम्हारा पद मुझसे ऊपर होगा। अरे, मुझे लगता है बहन को मेरे साथ चिकित्सा की पढ़ाई करनी चाहिए। तुम निश्चित रूप से अगली चिकित्सा जगत की किंवदंती बनोगी। नहीं, बहन एक मार्शल आर्ट प्रतिभा है, तुम्हें मेरे साथ वापस जाकर मार्शल आर्ट स्कूल खोलना चाहिए। मुझे लगा था कि कम से कम बड़े भाई मेरे साथ होंगे, लेकिन इतने कम समय में, वह भी टैंगजन उस बुरे आदमी के चंगुल में फंस गया। हेलो, क्या हुआ? रोया गुलीचुन ने फोन करके कहा कि जब गु की दादी अस्पताल से छुट्टी लेंगी तो तुम्हें गु घर जाना है, वो दादी साथ समय लाएंगे। सच में? चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम कभी भी गुशाओ को नहीं छीन सकती। माँ, क्या हुआ? एक्सायोजन, कैसे भी हो, यह शादी वैसे भी तुम्हारी थी, बस मुझे डर है कि तुम्हारे मन में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होगी। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान न हो। अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दादी तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगर समय मिले तो तुम उनसे मिलने जाया करो। पता है माँ, जब भी समय मिलेगा मैं कुछ दवाइयाँ तैयार करके उनके पास भेज दूंगी। हेलो, तुम हो कहाँ? दिन में बैशन टैंक में नहीं, कहाँ घूम रहे हो? आप बैशन टैंग आए हैं? मैं पहाड़ी पर जड़ी बूटियां लेने गया था, अभी आता हूं। मेरे लिए बनाई गई यौवन गोलियां तैयार है, जल्दी से लेकर आओ। प्रबंधक अभी उपलब्ध नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। नहीं है तो फिर तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से निकालो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैंने कहा वह उपलब्ध नहीं है, आप बाद में आ सकते हैं, या फिर आप कल भी आ सकते हैं। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? मैं तुम्हें बता दूं, मैं पैशन टैंक का प्लेटिनम सदस्य हूँ और तुम एक छोटे से कर्मचारी हो। तुम्हारी ऐसे भी मुझसे इस तरह बात करेगी? क्या तुम्हें विश्वास है? तुम्हें चुप रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। एक छोटे से कर्मचारी होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। टैंगजन, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा आवाज को जानी पहचानी सी लग रही है। तो यह तुम हो, अशुभता की निशानी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम फिर से हमारे घर में रुकने की सोच रहे हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। बुरे इंसान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हारी माँ का इंतजार करो। अरे यू किंग, तुम्हें क्या हुआ है? टैंगजन, यह बुरी औरत मुझे मार रही है। अच्छा, कुछ दिन घर गए और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत गई मुझे मारने की हिम्मत? बेटी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है, इसलिए तुम भी मुझे परेशान मत करो। अरे, मैंने सोचा तुम कितने बड़े हो। पता चला कि गांव में रह नहीं सकते, इसलिए कमाने के लिए वापस आ गए। हाँ टैंगजन, अगर तुम अभी घुटने टेक दो और माफी मांगो तो शायद मैं दया दिखा दूं और तुम्हें छोड़ दूं, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी। मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत है कि नहीं। मेरी कोई योग्यता नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ की प्लेटिनम। गोस्ट डॉक्टर हूँ। तुम ठीक समय पर आए, इस स्टाफ को तुरंत निकाल दो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या बाईशान टैंग ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? हम प्लेटिनम मेंबर हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ 10 लाख खर्च किए। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो वो कौन है? मैं तुम्हें बता दूं, वो है खांसी। क्या है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने आज उसे बाहर नहीं निकाला तो तुम कभी नहीं निकालोगे। मिस जिया। हम हमेशा ग्राहक को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी स्टाफ को बिना वजह निकालने के लिए जब तक आप हमारे गोल्ड मेंबर नहीं बन जाते, उसके लिए कितना पैसा चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़। 1 करोड़? मुझे यकीन है कि जिया परिवार के लिए ये मामूली रकम है। बिल्कुल सही। अगर तुम अभी 1 करोड़ दे दो तो न सिर्फ उसे निकाल देंगे, बल्कि हमारे गोस्ट डॉक्टर उसे कहीं भी काम नहीं मिलने देंगे। क्या हुआ? नहीं दे पा रहे? नहीं दे सकते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, शर्मिंदा मत हो। किसने कहा हम नहीं दे सकते? अभी दिखाती हूँ। 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। तो मैं भी कोई माफी नहीं मांगूंगी। तुम यह पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें बताना भूल गए, ये है हमारे बाईशान टैंक के मालिक, मशहूर गोस्ट डॉक्टर। क्या? तुमने सौंदर्य गोली लेने में इतना समय क्यों लगा दिया? हमें तांग परिवार की उस चौथी बेटी को जल्दी से भेंट करना है, जिसे अभी हाल ही में ढूंढा गया है। पापा, तांगजिन, तुम यहाँ कैसे? पापा, यह तांगजन एक बुरी औरत है। यह फैशन टैंक की मालकिन है, भूतिया डॉक्टर। ये कैसे संभव है? वो तो बस हमारे घर में मुफ्त में खाने पीने वाली एक बोझ है। मुफ्त में खाने पीने वाली? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शिया परिवार अब तक कैसे टिका हुआ है? बस इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दादी की मेहनत बर्बाद हो। झूठ। अगर हमारे परिवार ने तुम्हें नहीं रखा होता तो तुम बाहर भूखों मर जाती। हाँ, चाहे तुम भूतिया डॉक्टर ही क्यों न हो। हम जल्द ही जिंगलिंग के सबसे अमीर तांग परिवार से जुड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पहुंच इतनी लंबी हो सकती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तांग परिवार तुम्हारे साथ कभी सहयोग नहीं करेगा। तांगजिन, क्या तुम सोचती हो कि तुम अभी भी तांग परिवार को नियंत्रित कर सकती हो? मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं ही वह तांग परिवार की चौथी बेटी हूँ। हाँ। तांगजिन, तुम सच में यह कहने की हिम्मत कर रही हो? सब जानते हैं कि तुम्हारे असली माता पिता गांव के गरीब किसान हैं और तुम तांग परिवार की चौथी बेटी होने का दिखावा कर रही हो। अपनी हालत पर एक नजर डालो। छी। अगर तुम सच में तांग परिवार की चौथी बेटी हो तो मैं घुटने टेक कर तुम्हारे जूते चाट लूंगा। अगर तुम नहीं हो तो आज हमें इस मामले को सुलझाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी इतनी घमंडी बनी रहोगी। हाँ, शिया परिवार का अब अंत होने वाला है। हे पापा, क्या हाल ही में कोई शिया परिवार हमारे साथ सहयोग करना चाहता है? हाँ, लेकिन उनकी क्षमता मुझे पसंद नहीं आई। क्या हुआ जोजिन, क्या तुम उनकी मदद करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वे 5 मिनट के अंदर दिवालिया हो जाए। ठीक है, चूंकि ये जो जिन की इच्छा है, पापा अभी आदेश देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा अभिनय किया। तुम्हारे एक वाक्य से हम दिवालिया हो जाएंगे। तांगजिन, तुम किस सपने में जी रही हो? मैं तुम्हें देती हूँ। क्या? मेरी हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है। अरे ये तुम सच में तांग परिवार की चौथी बेटी हो? कैसे हो सकता है माँ? आपने कहा था कि उसके असली माता पिता
गांव के हैं, फिर वह किंग टैंग परिवार की कैसे हो गई? मैं टैंग चौथी बेटी क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें लगता है सब लोग तुम्हारी तरह कृतज्ञ होते हैं? पहले दादी ने तुम्हें उठाया, खाना पीना दिया, शादी करवाई, बच्चे पैदा करवाए, और तुम बदले में एक भी आभार नहीं, बल्कि दादी की संपत्ति पर नजर रखते हो। लेकिन सुन लो, दादी की संपत्ति पाने की कोई संभावना नहीं है। टैंग चौथी बेटी, हमसे गलती हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ, यह पुरानी बात है। हमारी गलती है, हम सुधर जाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। टैंग जिन अचानक कैसे सबसे अमीर की बेटी बन गई? उसे तो जिंदगी भर मेरे पैरों तले रहना चाहिए था। अरे तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से माफी मांगो माँ। अगर अब भी नहीं मांगी तो हमें गांव जाकर खेती करनी पड़ेगी। माफ कर दो, बस हो गया ना? मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जी। टैंग जिन, तुम हमारे घर पली बड़ी हो, तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? टैंग बेटी, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी नहीं करेंगे। अरे अपने किए की सजा भुगतो, बाहर निकालो इन्हें, किंग लिंग में दिखाई ना दे। सियाओ जिन, आखिरकार तुम गई। टैंग बेटी, आपको पता नहीं, बुजुर्ग महिला वापस आते ही आपका इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि युवा मालिक को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला। दादी, आप अभी हॉस्पिटल से आई हैं, सेहत ठीक नहीं है, मेरा इंतजार करने के लिए खड़ी न रहें। अरे तुम्हें देखकर मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। आओ यहाँ बैठो। यह जगह कितनी जानी पहचानी लग रही है, शायद मैं पहले भी आई हूँ। दादी, यह मैंने आपके लिए सेहत बनाने की दवाई बनाई है। दिन में 2 बार एक पैकेट लेना है। सियाओ जिन, अगर तुम मिलती रहोगी तो मेरी सेहत और भी अच्छी हो जाएगी। तुम उस लड़के के साथ बिल्कुल जंचती हो। उस बदमाश ने आखिरकार एक अच्छा काम किया, तुम्हें मेरे पास भेजकर। आज आई हो तो यही खाना खाना। क्या खाना चाहोगी? मैं बनवा देती हूँ। दादी, मैं नहीं। दादी, यह है टैंग जिन, तुम यहाँ कैसे? दादी बीमार होने के बाद अभी अस्पताल से छुट्टी हुई है, मैं उन्हें देखने आई हूँ। टैंग जिन, यह बुरी लड़की क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती? दादी जी, गुशाओ ने मुझे बताया कि आप अस्पताल से छुट्टी हो गई हैं। मुझे आपको देखने भेजा है। टैंग जिन, यह मत सोचना कि दादी जी तुम्हें पसंद करती हैं। तुम गुशाओ तक पहुंच सकती हो। गुशाओ को तो शुरू से अब तक सिर्फ मैं ही पसंद हूँ। तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर डर किस बात का? दादी जी, दवा पहुंचा दी गई है तो मैं चलती हूँ। समय पर दवा लेना याद रखना। अगर तबीयत में कोई तकलीफ हो तो मुझे तुरंत बताना। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? यहाँ खाना खा लो, मैं उस बदमाश को तुम्हें घर छोड़ने भेज दूंगी। दादी जी, अगर बहन जाना चाहती है तो जरूर कोई काम होगा। हम दादी जी, तुमने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? छोटी चीज, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर? हाँ। तो तुम हो दादी जी के पोते, गु परिवार के बड़े बेटे? वरना तुम भूल गई, तुम हमारे घर में एक रात सोई भी थी। इसलिए मुझे यह जगह इतनी जानी पहचानी लग रही थी। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं दादी जी, यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। कैसी लगी? अच्छी है ना? अब आप मुझे तांग परिवार की चौथी बेटी के साथ शादी करने के लिए नहीं दबाएंगी ना? हाँ, बदमाश। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह जियो जिन है, तुम्हारी मंगेतर। तो ली साहब ने इतनी देर तक शादी तोड़ने की कोशिश की और शादी अपनी पसंद की लड़की से टूट गई। तो तुम वही हो जिसने सबके सामने मेरी शादी तोड़ दी, मेरे माता पिता को शर्मिंदा किया, गु परिवार के बड़े बेटे। मैंने सोचा था कि यह तांग परिवार की चौथी बेटी है, इसलिए शादी तोड़ दी। अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं तोहफे लेकर सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाता। गुशाओ, क्या आप हमेशा से मुझे पसंद नहीं करते थे? वरना आपने मुझे इतने तोहफे क्यों भेजे और दादी जी से मिलने क्यों बुलाया? तोहफे? पिछली बार आपने कहा था कि तांग जिन को तोहफे दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने दादी जी की जान बचाई थी। तो तोहफे तांग जिन के थे। दादी जी से मिलने का मौका भी तांग जिन का था। मेरी पसंद तो शुरू से अब तक तांग जिन ही रही है। तांग जिन, तुम्हारे आने के बाद मेरी हर चीज तुमने छीन ली। पहले माता पिता और भाइयों का प्यार, फिर मेरी गर्व की चीज पेंटिंग की कला, और अब मेरे पास बचा एकमात्र गुशाओ भी तुम छीन लोगी।
मैं ही तांग परिवार की एकमात्र चौथी बेटी हूँ। मैं ही वह थी जो लिंग्यू गुरु की नजर में आने वाली थी। मैं ही वह थी जो को परिवार में ब्याही जाने वाली थी। सब तुम्हारी वजह से है। तुम इस बुरे इंसान ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तांग रोया। इतनी आसानी से धौंस नहीं खाने वाली। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। अब तो तुम नहीं कहोगे कि मैंने जल्दबाजी में रिश्ता तय कर दिया। हाँ, दादी की नजर सबसे अच्छी है। उन्होंने सीधे अनुभव ही असली ताकत है। अरे तुम लोगों के बीच का गलतफहमी दूर हो गया। जल्दी से दहेज लेकर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। दादी चिंता मत करो, आप न कहें तो भी मैं जाऊंगा। अरे जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे पिता को अभी भी याद है जब तुमने सबके सामने मेरी सगाई तोड़ दी थी। उन्होंने कहा था चाहे तुम रो रो कर मुझसे शादी करने की गुहार लगाओ, वे मानेंगे नहीं। चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। मैं चाचा चाची को मना लूंगा। लेकिन अभी तुमने तांग परिवार की 2 प्यारी बेटियों को नाराज कर दिया है। क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलोगे? मैंने तुमसे शादी करने की हाँ नहीं कही है। छोटी जिन, कितनी निर्दयी हो तुम। तो मुझे अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। कैसे माफी मांगू? हाँ, आज तो बड़ा शुभ दिन है वांग माँ। चलो बाहर खाते हैं। तांग जिन, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। भैया, गुनगुना पानी तैयार है, लो। मेरी बहन ही मुझे सबसे अच्छी तरह समझती है। मैं नीचे दूध पीने आया था, साथ ही कर दिया। अरे हाँ, लगता है बहन वापस आ गई है। पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि वह पिएगी या नहीं। हाल ही में दूध पीने से आपको अच्छी याद है। हाँ, संयोग से मेरा कमरा उसके बगल में है। मैं उसे ऊपर ले जाता हूँ। तो भैया मेहरबानी होगी। अरे ये कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे हाथों से तांग जिन को दूध पिलाओगे, वह न केवल खुशी से पी लेगी बल्कि अगर कुछ होता है तो भी मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। तांग जिन, अरे तांग जिन, तुम मुझे मत कोसना। आखिरकार तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें 20 साल जीने दिया। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। यह छोटी सी चीज सच में मेरे लिए 2 शब्द नहीं बोलेगी। ठीक है, लगता है कल मुझे मातम का नाटक करना पड़ेगा। माँ को मना लिया तो पापा अपने आप मान जाएंगे। आखिरकार दूसरे नहीं जानते, पापा तो माँ के हाथ की कठपुतली हैं। भाई तुम कैसे आ गए? सुना है रात को दूध पीने से अच्छी नींद आती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिलास लेकर आया। धन्यवाद भाई। अरे भाई से क्या शर्माना, बस तुम्हें पसंद आए। आगे से मैं रोज तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगा। अब तुम आराम करो। माँ बाप है, 3 भाई हैं और अब गुली जवान भी है, तो यही खुशी का एहसास होता है। जियाओ जिन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ आ जाओ। आखिर बात क्या है? इतना रहस्य क्यों? यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी नहीं बताना है। कल जिसे मैं पसंद करती हूँ वह शायद हमारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। सच में? फिर तो मैं और तुम्हारे पिता अच्छी तरह से जांच परख करेंगे। मेरा मतलब है यह शख्स शायद तुम और पिताजी दोनों जानते हो। जानते हैं? हो सकता है। वह इतना खर्चीला है, ज्यादातर जंगलिंग में रहता होगा। धनी और प्रभावशाली लोगों में से है, तो हमारे मिल चुके होंगे। मेरा मतलब है शायद उसने तुम दोनों का अपमान किया हो। हमारा अपमान किया? तो माँ कल जब वहाँ आए तुम उस पर ज्यादा सख्त न होना। अच्छा, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुमने ही उसका पक्ष लेना शुरू कर दिया। माँ ठीक है, तुम उसे इतना पसंद करती हो, तो अगर उसने सच में हमारा अपमान भी किया हो तो हम एक आंख से देखेंगे और दूसरी से अनदेखा कर देंगे। धन्यवाद माँ। लेकिन तुम अभी लौटी हो, मैं और तुम्हारे पिता। इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। प्रस्ताव ठीक है, लेकिन शादी इतनी आसान नहीं होगी। धन्यवाद माँ। फिर मैं भाई के दिए दूध से माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है।
अच्छा, तुम जल्दी सो जाओ, कल देखते हैं। कौन सा नटखट लड़का है जो मेरी बेटी को ले जाना चाहता है? जिज्यू, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पता नहीं, मेरा पेट अचानक। जिज्यू, क्या हुआ? जिज्यू, कोई है? जल्दी कोई आओ। जिज्यू, मुझे डरा मत दो। जिज्यू, जल्दी, तुम्हारी माँ की मदद करो। पापा, माँ को खून क्यों आ रहा है? पापा, माँ को जहर दिया गया है। क्या? अचानक ऐसा कैसे हो गया? यह कैसे संभव है? जहर तो तांग जिन को मिलना चाहिए था, माँ को कैसे हो गया? जियाओ जिन, जल्दी करो, माँ को बचाओ। पापा, माँ को जहर मिला है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अब सिर्फ एक सांस बची है, मैं हल्के में नहीं ले सकता, वरना अगर किसी तरह जान बच भी गई, शायद वो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। क्या? ओह, बहन भी है, उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। माँ को क्या हुआ? माँ को जहर मिल गया है, तुम जल्दी देखो। पापा, माँ को जहर कैसे मिल गया? मुझे नहीं पता, वो कमरे में आई और खून की उल्टी कर दी, कुछ बोली भी नहीं। हमने तो एक ही चीज खाई थी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, माँ ने अभी मेरा दूध पिया था। माँ ने मेरा दूध कैसे पी लिया? असल में तांग जिन को पिलाना था, तो वो बिना किसी को पता चले कमरे में मर जाती, और किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। अब क्या करें? अगर तांग जिन को पता चल गया कि दूध में कुछ गड़बड़ है तो वो मुझ पर शक करेगी। बहन, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें जो दूध दिया उसमें कुछ गड़बड़ था, लेकिन रोया भी। पिया, अब यह सब चर्चा करने का समय नहीं है, पहले यह सोचो कि माँ को कैसे बचाए। हाँ बहन, तुम जल्दी कोई उपाय सोचो, मैं अभी किसी को ढूंढता हूँ और भूत डॉक्टर का पता लगाता हूँ। किसी भी हालत में, जब तक माँ में एक सांस भी है, भूत डॉक्टर उन्हें बचा लेगा। जरूरत नहीं, यह हुआनहुंदान है, इसे खाने से माँ की जान बच जाएगी। हुआनहुंदान? क्या ये वही दवा नहीं है जो भूत डॉक्टर ने बनाई थी और जिसकी कीमत असंख्य है? तुम लोग थोड़ा हट जाओ, मुझे माँ के शरीर से जहर निकालना है। नहीं, मुझे अभी जाकर जांच करनी है, सबूत मिटाने होंगे। तांग जिन को किसी भी संदेह का मौका नहीं देना है। सात तारों वाली हुआनहुन विधि? बहन, क्या तुम सच में वही प्रसिद्ध भूत डॉक्टर हो? जियाओ जिन ही भूत डॉक्टर है? बहुत अच्छा, तुम्हारी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। और मेरी पहचान के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, बस तुम लोगों ने माना नहीं। लेकिन प्रसिद्ध भूत डॉक्टर तो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा होता है ना? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम खुद ही सोच रहे हो। हाँ, अगर लोगों को पता चले कि प्रसिद्ध मुर्दों को जिंदा करने वाला भूत डॉक्टर एक 20 साल की लड़की है, तो वे हैरान रह जाएंगे। सियाओ जिन, माँ, तुम होश में आ गई? मैं क्या हो गया हूँ? मैं वास्तव में क्या हो गया हूँ? तुम्हें अभी जहर दिया गया था, सौभाग्य से एक्सायोजन था, तुमने अभी हमें डरा दिया था। जहर? मुझे जहर कैसे मिला? आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस अभी एक्सायोजन के कमरे में एक गिलास दूध पिया। माँ, मुझे शक है कि वह दूध जहरीला था, वह मेरे लिए था। बस यह नहीं सोचा था कि तुम मेरी जगह ले लोगी। क्या? भैया, दूध किसने दिया था? मैं रसोई में गया और देखा कि रोया पी रही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक गिलास ले लिया। रोया कैसे? बहन, तुम्हारा मतलब है कि दूध में जहर रोया ने डाला था? बहन, तुम्हारा मतलब है कि दूध में जहर रोया ने डाला था? भैया, तुम्हें शक है कि मैंने सबको जहर दिया? नहीं रोया, मेरा मतलब वो नहीं था। भैया, पहले तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे। जब से बहन वापस आई है, सब कुछ बदल गया है। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ उसकी परवाह करते हो, लेकिन अब तुम मुझ पर शक करते हो। ठीक है, जब तक बात साफ नहीं हो जाती, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए।
रोया, तुम्हारे भैया ने गलत कहा, तुम इसे दिल पर मत लो। माँ पापा, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि बहन के वापस आने के बाद इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती रुकी हुई थी। अब मैं जा रही हूँ, तुम लोगों की आंखों के सामने नहीं रहूंगी। उसे रोको। रोया, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि माँ को जहर कैसे मिला। हाँ, शायद मैंने कुछ और खा लिया हो। बस एक गलतफहमी है। हाँ, रोया बचपन से ही शांत और समझदार है। वो किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? टैंग रोया, क्या तुम सोचती हो कि अब तक तुम अपने दुखड़े से सबको बेवकूफ बना सकती हो? एक्सायोजन, तुम रोया के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे पता था कि बहन मुझे पसंद नहीं करती। अब मैं जा रही हूँ। टैंग रोया, तुम्हें लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? एक्सायोजन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि जहर रोया नहीं डाला था? टैंगजन के पास कैसे सबूत हो सकता है? मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। वह सिर्फ मुझे डरा रही है। बहन, तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? मैंने भी दूध पिया था। भैया ने भी देखा। अगर मैं जहर देना चाहती तो क्या मैं खुद को भी जहर दे देती? हाँ बहन, जब मैं किचन में गया था, रोया दूध पी रही थी और उसे कैसे पता हो सकता था कि मैं दूध तुम्हारे पास लेकर आऊंगा? टांग रोया, तुम्हारे ये हथकंडे माँ पापा और भाइयों को समझ नहीं आते। तुम्हें लगता है मुझे भी नहीं समझ आएंगे? पहले मैं माँ पापा की वजह से, जिन्होंने तुम्हें इतने साल पाला, उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बेनकाब नहीं किया। लेकिन आज तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। माँ पर हाथ उठाने का इरादा। तो मुझे भी शक है कि तुमने ही जहर दिया ताकि मुझे घर से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम माँ को जहर देती तो तुम्हें यकीन था कि माँ को बचा लोगी। टांगजिन, मुझे फंसाने के लिए तुमने माँ को भी नुकसान पहुंचाया। क्या तुम्हें माँ पापा का लिहाज नहीं? अभी तक समझ नहीं आया? जब तक सच सामने नहीं आता तब तक तुम मानोगी नहीं। हम सीसीटीवी देखकर सच जान लेंगे। सीसीटीवी? किचन में सीसीटीवी कब लगा? माफ करना, सीसीटीवी पहले ही लगा हुआ था, बस मैंने कभी नहीं बताया। सच्चाई क्या है, हम इसे देखकर जान जाएंगे। हाँ, मैंने किया, लेकिन मैं माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहती थी। सिर्फ तुम मर जाओ, तभी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रोया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? इतने सालों से हमने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। जब से जिन वापस आई है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। क्यों? तुम लोग बार बार कहते हो कि मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हो, लेकिन असल में जब से टांगजिन वापस आई है, तुम्हारा दिल पहले ही झुक गया है और तुम सब कहते हो कि मैं और टांगजिन दोनों तुम्हारी बहनें हैं, लेकिन तुम्हारी नजरों और दिल में सिर्फ वही है। टांग रोया, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूं। तो तुम वापस क्यों आई? तुम क्यों नहीं मर गई? मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तुमने क्या कहा? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है ना? टांगजिन उस समय जानबूझकर मेरे द्वारा खो दिया गया था, क्योंकि केवल इसी तरह मैं तुम लोगों की असली बेटी बन सकती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वापस आएगी। तुम टांग रोया, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे उस समय तुम्हें नहीं रखना चाहिए था। तुम यहां अच्छे बनने का नाटक मत करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने मुझे क्यों गोद लिया? क्या यह मेरे माता पिता के उस मुआवजे के पैसे के लिए नहीं है? क्या तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या यह सच नहीं है? तुम लोग मुझसे हमेशा छुपाते रहे। क्या यह उस पैसे पर कब्जा करने के लिए नहीं है? तुम लोगों ने सोचा कि मुझे पालकर बड़ा करोगे। मैं तुम लोगों का आभारी होंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह असंभव है। यह सब मेरा हक है, टांग रोया का। टांग रोया, तुम्हारे माता पिता द्वारा छोड़ा गया वह मुआवजा हमने कभी उसे छुआ तक नहीं। हमेशा तुम्हारे नाम से बैंक में जमा किया हुआ है, ये सोचकर कि एक दिन
जब तुम शादी करोगी तुम्हारे माता पिता के नाम से तुम्हारे दहेज में कुछ जोड़ देंगे। यह कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट सुना था कि तुम लोग उस पैसे को लेने जा रहे हो। ये सच है रुओया। उस समय माता पिता ने वो पैसा लिया था ताकि तुम बिना किसी बोझ के तांग परिवार में रह सको। ये पैसा हमेशा बैंक में जमा रहा और माता पिता हर साल तुम्हारे लिए बैंक में और पैसे जमा करते रहे। रुओया की मां ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बचा कर रखा गया है ताकि जब वे नहीं रहें तो कोई तुम्हें परेशान न करे। तांग रुओया, तुमने हमें बहुत निराश किया है। यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है? तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बैंक में जाकर चेक कर सकती हो, लेकिन आज से हम मान लेंगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। तुम्हारे लिए छोड़ा गया पैसा तुम्हारे भविष्य के लिए काफी है। माँ, पापा, तुम लोग मुझे नहीं चाहते। रोया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है एक ऐसे व्यक्ति को रखने का जो कभी भी हमारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता खत्म हो गया है। तुम जाओ। माँ, मैंने गलती कर दी। पापा, मुझे न निकालो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं तांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? इसे बाहर निकालो। तांग रुओया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे कुछ लड़ूंगी। यह सब मेरी मेहनत का फल है और असल में कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम खुद डर गई थी। अपनी करनी भुगतो। तांग जिन, तुम बुरे हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी माँ। छोटी जिन, माँ ने गलती की। मैं सोच रही थी कि अगर वह गिलास दूध तुमने पी लिया होता तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करती। माँ, तुम ऐसा मत कहो। मैं अभी ठीक हूं ना? हमारी छोटी जिन के साथ भगवान है। रुओया पहले इतनी अच्छी और समझदार थी, पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई। रुओया के माँ बाप नहीं थे। हमने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि वह मुआवजे के पैसे के लिए हमसे नफरत करेगी। माँ पापा, तुम ऐसा मत कहो। तुमने बहुत अच्छा किया। वह खुद संतुष्ट नहीं है। उम्मीद है कि उसके मां बाप की आत्मा हमसे नाराज नहीं होगी कि हमने उसे निकाल दिया। पापा, मुझे यकीन है कि चाचा चाची भी हमें समझेंगे। माँ पापा, मुझे पता है तुम दोनों रुओया की चिंता कर रहे हो। आगे मैं उस पर नजर रखूंगी। अगर उसे कोई मुश्किल आएगी तो मैं चुपके से मदद करूंगी। अच्छा, तो फिर आगे तुम्हारी मेहनत होगी छोटी जिन। अरे हाँ माँ, अब ठीक है। तुम सब जल्दी घर जाओ। कल बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम? क्या बड़ा काम? कल पता चल जाएगा। इतनी जल्दी क्यों? माँ, अरे तुम दोनों मां बेटी यहां रहस्य क्यों बना रही हो? मुझे भी बता दो, मैं बेचैन हो रहा हूं। अरे तुम तीनों सही समय पर आ गए। तुम लोगों को बहन की मदद करनी होगी। ठीक है, मिसेस गो आ गई है। वह अभी क्यों आई है? तांग साहब, मिसेस गो, आप अचानक क्यों आ गई और इतना सामान लेकर? आज मैं अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। रिश्ते का प्रस्ताव? माताजी, मैं आपका मतलब समझती हूँ, लेकिन रोया वो पहले ही। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आज तो मैं छोटी जिन के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बेवकूफ लड़का, जल्दी से अंदर आ। या देखो मेरा नाटक कितना असरदार था। आज तो मैं तुम्हारे माता पिता को मना ही लूंगी। अरे माताजी, यह सब क्या हो रहा है?
अरे यह बेवकूफ लड़का तुमसे माफी मांगने आया है। चाचा चाची, असल में मैं हमेशा से छोटी जिन को ही पसंद करता था, बस पार्टी में गलत व्यक्ति को पहचान लिया, इसलिए ये सारी गलतफहमी हुई। कृपया आप छोटी जिन को मुझसे शादी करने की अनुमति दें। छोटी जिन, कल तुमने कहा था कि आज तुम्हारा पसंदीदा व्यक्ति रिश्ता लेकर आएगा, यह क्या है? माँ, मेरा पसंदीदा व्यक्ति यही है। अच्छा, इसलिए तो अचानक इतनी मीठी बातें कर रहा था। अरे माँ, कल तो आपने मुझे वादा किया था। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे हार मानती हूँ। पुराने तांग, चूंकि पहले की बातें सिर्फ गलतफहमी थीं, और दोनों बच्चों का इतना नसीब, क्यों ना हम इस शादी को मंजूरी दे दें। मैंने पहले ही कहा था, चाहे ये लड़का रो रो कर मेरे पैर पकड़े, छोटी जिन से शादी की बात करे, मैं नहीं मानूंगा। पापा, लेकिन उसने इतनी ईमानदारी दिखाई है, और आपने कभी गुजिया के बेटे को ऐसा मजबूर देखा है? हाँ तांग साहब, मैं गारंटी देता हूँ। छोटी जिन तो हमारे को परिवार की लाडली है। अगर इस बेवकूफ ने उसे दुख दिया तो मैं इसे तुरंत घर से निकाल दूंगा। सच में बेटियां बड़ी होकर पराई हो जाती है। पापा, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, जरूर मान जाएंगे ना? ठीक है, चूंकि ये लड़का सच में तुमसे प्यार करता है तो मैं मान गया। गु और तांग परिवार की सगाई अब भी कायम है। अरे रुको, हमने अभी मंजूरी नहीं दी। हाँ, छोटी जिन अभी लौटी है, तुम इसे फौरन ले जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। अगर हमारी मंजूरी चाहिए तो पहले मुझे हराओ। अरे आप तीनों हट जाओ। बहन, ठीक है, मुझे हराओगे तो मान लूंगा। वाह, कभी सोचा नहीं था हमारी छोटी जिन इतनी पत्नीव्रता निकली। मैंने मान तो लिया, लेकिन सुन लो, हमारी एक्साई जिनसे शादी करनी है, वो कुछ साल बाद की बात है। मेरी बेटी अभी वापस आई है। मैं इतनी जल्दी उसे तुम्हारे घर नहीं भेजना चाहता। अंकल चिंता मत करो, अगर आप मान जाएं तो चाहे कितने भी साल लग जाएं, यहां तक कि 10 साल भी मैं तैयार हूं। जब अंकल आंटी की मंजूरी मिल ही गई है, अब तुम्हारी बारी है। टैंग जिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, एक्साई आयोजन जल्दी हाँ कर दो। अरे छोड़ो, पापा ने कहा ही है, एक्सायोजन की शादी अभी से कुछ साल बाद ही होगी। हाँ, और हम लोग हैं ना, कोई बहन को परेशान नहीं कर पाएगा। हम तुम्हारी इतनी मेहनत देखकर मैं हाँ कर देती हूँ। अरे तुम तीनों, तुम्हारी बहन का तो फैसला हो गया, लेकिन तुम तीनों का अभी तक कोई खबर क्यों नहीं है? मुझे स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जरूरी काम है। चलो यार, मेरी मेडिकल बुक्स पढ़नी बाकी है, मैं चलता हूं। अरे वो, मेरे जिम में जरूरी काम है, मैं भी चलता हूं। ये तीनों नालायक। माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा।